Assalamu alaikum, good afternoon and warm welcome to this all important grand finale. You can see that Dedu Rangers are making their way out to the center. We're waiting for Sultans to make their way and you can see the two officials are almost in readiness. Everything is in readiness. So is a Combox Nazir. स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से वादे अनुसार लेकर के फाइनल मुकाबला पहली पारी प्रारंभ होने जा रही है और यहाँ प्रारंभिक जोड़ी अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और ऐसे में नजर आ रहे आसिम बशीर और उनके साथ संभवतः वसीम काचरू है जो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आज प्रारंभ करेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। वही डडू रेंजर्स की टीम इस समय मैदान में पहुंच चुकी है। क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला और किस प्रकार की शुरुआत रहेगी प्रारंभिक जोड़ी द्वारा ये देखना होगा। The talented pair, the talented duo for Sultan Warriors in the middle. Asim and he's got Wasim Kachru, but on the other side it's going to be interesting who's going to open the attack for Dedu Rangers Kashmir in this all important grand finale. You know that it's season 1 of WCL Walur Cricket League and the slogan of the league is say Walur, say water bodies. And talking of this all important cricket finale, you can see the Dedu Rangers and their packed up combination. And they got Sarshil Abbas, they got Adil Guldan, and as you know that if Guldan gets going, it's going to be nightmare for the bowlers. और देखिए वो एक दमखम रखने वाले बल्लेबाज है, दाकड़ता उनकी बल्लेबाजी में विस्फोटक अंदाज से वो बल्लेबाजी करते हैं। आइए नजर दौड़ाते हैं। अगर डडू रेंजर्स कश्मीर की बात करें, आदिल गुलडान, सरशील अब्बास, उसके अलावा आसिफ मंजूर, फैसल डार, सुहेल पाल, मुंतजिम बशीर, गौहर लेगी, डार जुनैद, तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, गुलजार गुली, कहीं ना कहीं कहना चाहिए वो सितारों से सजी हुई टीम। लेकिन दूसरी ओर सुल्तान की बात करें, हालांकि प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें प्रारंभिक जोड़ी वसीम काचरू और उनके साथ आसिम बशीर हो गए और उसके बाद फिर इरफान मीर, मंजूर पांडो, नदीम डार, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, गौहर रशीद उनके पास गेंदबाजी में है, विकल्प उनके पास गेंदबाजी में है। तो बड़ा बेहतर टाकरा होगा जहां तक इस वूलर क्रिकेट लीग पहले एडिशन के फाइनल मुकाबले का सवाल है। Well, we are still a while away from start of this all important grand finale. You can see that teams out in the middle, the two openers, the officials, and you can see that nice build, picturesque scenes, colorful pictures. A great crowd is in Nazir. Look at the crowd, look at the attendance. We're still while away from roll on, game on, but see crowd is in its packed up. अरे अभी मंजिल की शुरुआत हुई नहीं है, परंपरा अभी चली नहीं है, लेकिन यहाँ क्रिकेट के प्रति जो उत्साह और जुनून की परंपरा है वो प्रारंभ हो चुके हैं मैदान के अंदर। No doubt about that. Agree with your statement and look at the crowd around the center. It's hundreds of people around the center. And you can see that the two openers in the middle, we're still waiting for the umpire's confirmation. Jaitrak looks like he's warming up a bit here. And you know that he's known for his pace. And जब जाहिद तराक का टीम में चयन हुआ है, हमारे स्कोरर भी तैयार, जहांगीर जॉन आज स्कोरर की भूमिका निभाएंगे, वो बिल्कुल तैयार। दिलचस्प आंकड़े हम तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन इस समय अभ्यास चलता हुआ मंसूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत मंसूर आपका कमेंट्री बॉक्स में। एक बार फिर आपका सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। हालांकि आप जाकर इंतजार की घड़ियां तो खत्म हो चुकी है और टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया, यहाँ सुल्तान की टीम ने दो जो शुरुआती बल्लेबाज है और वो पारी की शुरुआत करने के लिए, एक तरफ यहाँ विकेट कीपर बैट्समैन वसीम काचरू और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हालांकि वहां देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल। आसिम बशीर हमेशा की तरह पारी की शुरुआत करने के लिए, डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम आप जाकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। विकेट कीपर हालांकि देखना होगा कि आज शायद, हालांकि ऐसा लग रहा है सरशील अब्बास विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। आदिल गुलडान हालांकि वो भी अब मैदान के अंदर पहुंच चुके जगह अपनी जगह फील्डिंग करने के लिए और टीम के जो प्रमुख हथियार है वो स्लिप कॉर्डन पर और यहाँ पे और आसिफ हालांकि मंजूर शायद वहां पर फील्डिंग करने के लिए। और हालांकि धीरे धीरे आप जाकर खिलाड़ी जा रहे हैं अपनी अपनी जगह फील्डिंग करने के। विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्डन है या उसके अलावा थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और ये फील्डिंग अब सजाई गया। ऐसे में लग रहा है कि तीन खिलाड़ी नजीर साहब अब ऑन साइड में नजीर नजर आ रहे, ऑफ साइड में 6-3 के जमावट के साथ ये देखना होगा कि किस गेंदबाज को आप जाकर तलब किया जाएगा ये शुरुआती ओवर करने के लिए। देखिए जाहिद तराक इस समय अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी का, जो कि प्रमुख हथियार है, तेज गेंदबाज है, वो गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए और स्ट्राइक लेने
की तैयारी संभवतः आसिम बशीर के पास अथवा वसीम काचरू देखना होगा, संभवतः वसीम काचरू होंगे और छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाज है। लेकिन इन परिस्थितियों को पढ़ना होगा, दबाव की स्थिति में आपको बल्लेबाजी करनी होगी और इन परिस्थितियों में जो आप शुरुआत देंगे, अगर शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में बेहतर शुरुआत मिलती है, बेहतर नींव आप रखते हैं, तो फिर कहना चाहिए मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं होगा। देखिए, और आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो सबसे बड़ा फायदा रहता है जब शुरुआती बल्लेबाज अच्छा काम करते हैं या ठोस शुरुआत मिलती है या शुरुआती बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं पहले विकेट पर। आपने सही फरमाया कि बाद में जो बाकी सारे बल्लेबाज हैं वो बिना दबाव के बैटिंग करने के लिए आते हैं। कि हम इस वक्त ये दो बातें कर रहे, देखना होगा कि शुरुआत किस तरह की रहेगी और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। और पहली मर्तबा सामना करेंगे वहां वसीम काचरू और आसिम बशीर, वो नॉन स्ट्राइक एंड पे। प्रारंभ होने जा रहा है फाइनल मुकाबला, पहली पारी प्रारंभ होने जा रही है। सभी कुछ तैयार, क्षेत्र रक्षण सजा लिया गया है। पहली स्लिप में आसिफ मंजूर तैनात, विकेट कीपर काफी दूर और ऐसे में फाइनल मुकाबले की ये शुरुआत होने जा रही है। 1 2 3 और अब जाकर के गेंदबाज अपने मोर्चे पे तैयार, पहली गेंद लेकर के तैयार, सामने होंगे वसीम काचरू। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया, आपने सही फरमाया कि जाहिद अब गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाज का अब इस्तेमाल किया। कप्तान ने टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया, कप्तान ने यह भी देखना होगा क्या यह फैसला टीम के लिए आज सही साबित होगा। बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, पहला एडिशन है, ऐसे में दर्शकों की जो तादाद है, खचाखच भरा मैदान नजर आ रहा है दर्शकों से, जो इस मैदान के अंदर हालांकि इस मैच का मजा लेने के लिए विकेट कीपर के अलावा जो स्लिप कॉर्नर पर बाकी सारे जो खिलाड़ी है वो अपनी अपनी जगह गए हैं फील्डिंग करने के लिए। पहली गेंद का अब यहाँ इंतजार हो रहा है। वसीम जो है, वसीम काचरू, वो अंपायर से गार्ड ले रहे हैं और दोनों अंपायर जो वो मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। जो स्कोर आज के हैं जहांगीर जान, हालांकि वो भी मैदान के अंदर इस वक्त अपने और जो काम है वो बिल्कुल अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में जाहिद के हाथ में गेंद रोड एंड से वो पहली मर्तबा और गेंद करेंगे वो दाएं हाथ के बैट्समैन को। हालांकि अभी भी फील्डिंग को सजाया जा रहा है, जहां स्लिप कॉर्नर पर आसिफ मंजूर शायद वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं और सरशील अब्बास विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। चलिए, और पहली गेंद और इस पहली पारी के ओवर द विकेट इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करी ऑफ स्टंप के, काफी बार गेंद को निकाला, उस और खिलाड़ी तैनात है, हालांकि उन्होंने फील्डिंग करने की कोशिश की और गेंद हाथ से छिटकने के बाद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। जस्ट मुखारा चौका, शुरुआत फाइनल मुकाबले की चौके के साथ। खाता खुला यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का 4 बगैर नुकसान के। और हाव भाव देखिए, हर्षोल्लास देखिए, भारी मात्रा में जनसंख्या यहां उपलब्ध, जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां क्रिकेट के प्रेमी उपलब्ध है और बड़े आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए अगली गेंद जाहिद तराक रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनकी ये गेंद काचरू के लिए इस बार बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, यहां चकाती हुई बल्लेबाज वसीम काचरू को देखा बला और अपने आप को अंतिम समय में गेंद की लाइन से लग गया, जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए। Beautiful delivery, moving outwards and left alone by Wasim Kachru. He's off the mark with a splendid boundary, but the second one moving outwards, left alone. There is a slip in place and he's right there, left alone and shouldering his arms, deciding again a shot there. Here is Jai Thug again from Roden, comes running into Kachru. And look at that one, Kachru swings and misses completely there, it's a dot ball. तो देखिए, शुरुआत में आप विस्फोट करना चाह रहे हैं, शुरुआती ओवर्स में दबाव बनाने का प्रयास जाहिद तराक पे, और जाहिद इस शैली के गेंदबाज है, वो कभी भी मिश्रण कर सकते हैं अपनी गेंदों में और जानते हैं। हालांकि आसिम बशीर पहुंचे वसीम काचरू के पास, कुछ बातचीत की, कोई मंत्रणा की कि शुरुआत में थोड़ा सा संयम रखिए, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कीजिए, हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता, और देखना होगा जाहिद तराक किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। And he comes across, tells him, take time, don't take undue risk here. You're 4 without loss in over number 1. This is final match underway here between two Gents of the Valley Cricket, Dido Rangers and Sultan Warriors, over number 1 in progress. As we watch Jahid again with a lone slip in place, there is short final goals in place. Kachru shaping, getting ready, again swings and misses completely. That's a good delivery. Puller 1, nearing in on a Yorker length and beaten on that occasion once more. शुरुआती ओवर्स में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं वसीम काचरू, क्योंकि जानते हैं वो जो उनकी शैली है, वो जो उनकी क्षमता है, उसके अनुकूल वो बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन जाहिद तराक की भी प्रशंसा करनी होगी, बेहतर तरीके से गेंदबाजी, जैसे ही देखा वसीम काचरू बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, गति को कम किया और अपनी दिशा और लंबाई पर नियंत्रण करते हुए ये गेंद फेंकी, एक स्लिप के सहारे अगली गेंद देकर के तराक चले। इस बार सफलता मिल गए, हवा में स्ट्रोक, हालांकि बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन ताकत ज्यादा स्ट्रोक में थी नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा और छोड़ बदल लिया। आसिम बशीर पहली बार स्ट्राइक लेंगे, 5 सुल्तान
का कुल योग टॉस जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते It's हुए। 5 for none in over number 1. On strike will be Asim for the first time, facing the likes of Jai Thrug. And let's see what Thrug has in store for all of us here at the Sunday. It's going to be interesting. He's marking the fresh guard, getting ready. And look at the crowd on their toes from ball 1. What a game of cricket underway here at the centre of WCL World Cricket League Season 1. And this is grand finale for you guys. Here comes Thrug again. To Asim. Asim swings again, beaten again comprehensively. Outward movement, nice outward movement, and beats him on that outer edge. It's 5 for none after over number 1. पहला ओवर समाप्त। ये 20 ओवर की पारी हो गई। फाइनल मुकाबले की पहली पारी प्रारंभ हो चुकी है। उन श्रोताओं के लिए जो देर से हमारे साथ जुड़े हो बताता चलो, टॉस सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के कप्तान ने जीता। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया डडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध, और प्रारंभिक जोड़ी आसिम बशीर और उनके साथ वसीम काचरू जो बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। आसिम बशीर को खाता खोलना है। वसीम ने 5 बनाए हैं। पहले ओवर में 5 बने और लगातार कुछ अच्छी गेंदबाजी जाहिद तराग ने गेंदबाजी प्रारंभ की, और देखना होगा जाहिद के साथ क्या तेज गेंदबाजी का आक्रमण होगा या फिर स्पिन गेंदबाज का आक्रमण यहां करेंगे। और निश्चित तौर पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज आमिर अशरफ सोफी को लेकर के वो अभ्यास कर रहे हैं। तो दूसरे छोर से निर्णय बेहतरीन डडू रेंजर्स के कप्तान का। बिल्कुल नजीर साहब, आपने सही फरमाया। जिस तरह से जाहिद ने ये पहला ओवर डाला, पहली गेंद पर चौका लगाया था वहां वसीम कातरू ने, और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक बेहतरीन वापसी वहां गेंदबाज की जानिब से। फिलहाल एक धीमी शुरुआत जिसे हम कहते हैं कि सुल्तान के जो 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर आसिम बशीर हालांकि उनका खाता खुलना अभी बाकी। एक गेंद का सामना किया, वसीम कातरू ने चौका लगाया और चौके से खाता खुला और शुरुआत की है 5 रन पर नाबाद, 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अब दूसरे छोर से नई गेंद के साथ आप देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि शुरुआती गेंदबाज जो 3 4 5 गेंदबाज जो जिनवन होते हैं उनका लगातार इस्तेमाल किया जाए, और यह सबसे बड़ी बात है कि सफलता किस गेंदबाज को मिलेगी और कब मिलेगी और किस ओवर में मिलेगी। दूसरे ओवर की शुरुआत आमिर सूफी इस समय गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए 18 नंबर की जर्सी पहने हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम काचरू ने नए से गार्ड दिया अंपायर से, और अब जाकर के तैयार। हालांकि 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, एक खिलाड़ी को वहां बॉर्डर लाइन पे तैनात किया गया। पहली गेंद और उठा करके गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मुखरा छक्का। देखिए इनफॉर्म है ये बैट्समैन। हालांकि क्या कहना है इस बल्लेबाज का, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मैच में भी काफी हवाई फायर के हैं। आज उसी हाव भाव उसी अंदाज में जाकर ये बड़ा स्ट्रोक लिया, और हल्की गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई है, और यहां पहला छक्का लगा आसिम बशीर के बल्ले से लगने वाला छक्का। छक्के से शुरुआत आसिम बशीर ने, चौके से शुरुआत की वसीम कातरू ने। अगली गेंद को ऑफ साइड में धकेला, वहां पर 30 गज घेरे के अंदर गौहर लगी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और पलक झपकते ही वापस थ्रो किया विकेट कीपर के पास। रन बनने की संभावना को समाप्त किया वहां पर खिलाड़ी ने। हालांकि वसीम कातरू एक छक्के और एक चौके की मदद से 11 पॉइंट बाद है। आसिम बशीर को खाता खोलना है, और रन संख्या भी सुल्तान की 11 बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ आमिर सूफी छोटे कदमों के साथ ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए, उसको धकेला। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात है ऑफ साइड में, सोहेल पाल के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन और खाते में, 12 रन संख्या दूसरे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि वसीम कातरू के बल्ले से वो बड़ा छक्का आया था। आसिम को अभी खाता खोलना बाकी, वो अब जाकर सामना करेंगे वहां गेंदबाज का। हालांकि आमिर वो गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि एक तजुर्बाकार गेंदबाज है, काफी हालांकि क्रिकेट खेला आमिर ने। आज जाकर वो दूसरे छोर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए 2 ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज। आप देख सकते हो कि इससे पहले भी काफी सारे लोग हमें लिख रहे हैं कि प्लेइंग 11, हालांकि प्लेइंग 11 में हालांकि आपको इस बात का में 2 खिलाड़ी जो मैदान के अंदर वो एक बार फिर दोहराने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा छक्का, और जी हां इससे पहले मैंने कहा था, पर अब जाकर लगाया वहां बैट्समैन आसिम और बशीर ने, गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। क्या खूबसूरत ये जस्ट बोकारा छक्का, और कनेक्शन सही मिडल ऑफ द बैट से ये स्ट्रोक खेला। और आसिम बशीर में भी ये क्षमता है, ये वो विस्फोटक जोड़ी है जिसपे आपको शिकंजा कसना होगा। शुरुआत में अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, वो पैनापन दिखाई देना होगा गेंद में। इस बार ऑफ साइड में गैप में धकेलने का प्रयास लेकिन असफल हुए। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। वहां उपहार के रूप में, ओवरथ्रो के रूप में पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, और 2 रन और खाते में जोड़ते हुए। जहां एक ही रन बननी चाहिए थी नजीर साहब, हालांकि वहां गलत रोया, गुलडान वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। हालांकि वो पॉइंट का इलाका ऐसा लग रहा है कि वहां दीवार लगा दिया है, और टीम के कप्तान हालांकि सोहेल पॉल अब मिड ऑफ दायरे के अंदर फील्डिंग करे। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा बैकफुट पर आकर फिर से उसी दिशा में खेला। हालांकि वहां एक अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा स्ट्रोक था, बट उससे अच्छी फील्डिंग वहां खिलाड़ी की जानिब से। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, 2 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। टीम का स्कोर 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 2 पूरे हो चुके हैं, 20 रन बने। खाता यहां पे बेहतर तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने खोल लिया है, लेकिन यहां विकेट की आवश्यकता रहेगी। एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। दबाव है, बड़ा मुकाबला है, और ऐसे में गलती की गुंजाइश नहीं।
नहीं रहेगी। कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। देखिए जितना जितना समय ये दो बल्लेबाज इस विकेट पर बिताएंगे, खासकर नजीर साहब अगर मैं आसिम की बात करूं या वसीम कातरू की बात करूं, और इनका विकेट पर रहना खतरे से खाली नहीं होता, इसका इल्म है और डडू रेंजर्स कश्मीर के कप्तान को और बाकी सारे खिलाड़ियों को, और कोशिश रहेगी यहां से विकेट हासिल करके और दबाव बनाया जाए, न सिर्फ इन बल्लेबाजों के ऊपर बल्कि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर भी दबाव बनाया जाए। 2 ओवर लगातार, हालांकि पहले ओवर में 5 रन आए और ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला रहा, जहां आमिर ने पहला ओवर किया, अब जाकर जाहिद एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर करने के लिए 2 ओवर 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 5 रन आए जाहिद के, दूसरा ओवर और जहां मिलेंगे रन गिर जाएंगे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। देखिए नजीर साहब पावर प्ले लागू है, आपको इस बात का इल्म है कि पावर प्ले में अक्सर बेशतर बल्लेबाज की कोशिश यही रहती है कि पावर प्ले का फायदा लिया जाए, लाभ लिया जाए, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर है। ऐसे में पावर प्ले का तीसरा ओवर है, कोशिश रहेगी, इनफॉर्म में दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं, तजुर्बाकार खिलाड़ी, हालांकि और T20 के खेल में ज्यादा समय नहीं होता है बैट्समैन के पास विकेट पहचानने में या विकेट की परख करने में, और ऐसे में वो 2 बल्लेबाज जानते कि हमें किस तरह बैटिंग कर रही है, हवाई रास्ते और अंपायर के इशारे का इंतजार, पर इंतजार बाद में, नतीजा पहले से यहां आया कि गेंद सीधे गई है वाइड एज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का नजीर साहब। मंजिल तक पहुंचना है गुरु तो शुरुआत बेहतर तरीके से करनी होगी, और वो लाजवाब प्रदर्शन वहां पे कर दिया। बेहतर स्ट्रोक वसीम कासरो के बल्ले से निकलता हुआ, और सुल्तान वॉरियर्स की टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। शुरुआती ओवर में आपको विकेट चाहिए, एक साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, तब जाकर के आप दबाव की स्थिति में ला सकते हैं विपक्षी टीम। देखिए नजीर साहब जब इस तरह के बल्लेबाज मैदान के अंदर और शुरुआती बल्लेबाज जब इस तरह के प्रहार करते हैं, ऊंचे लंबे स्ट्रोक लगाते हैं, और ऐसे में लग रहा है कि गेंदबाज दबाव में आते हैं, प्रेशर में आते हैं, न सिर्फ ये गेंदबाज दबाव में आएंगे और आने वाले बल्लेबाज गेंदबाज भी बाद में दबाव में और प्रेशर में गेंदबाजी करेंगे। मिडिल ओवर लेग स्टंप पर इस बार गेंद को निकाला, खिलाड़ी दायरे के अंदर पर मौका नहीं है, गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। लगातार यहाँ चौकों और छक्कों के बरसात होते हुए अंकुश लगाना होगा। शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में आपको विकेट की आवश्यकता है, और देखिए जो आपने ऑफसाइड का घेराव लगा के रखा है उसके अनुकूल यदि आप फील्ड अनुशासित गेंदबाजी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं इसका इस प्रकार का हश्र जो है आपके साथ अवश्य होगा। देखिए वो भी एक कला होता है गेंदबाज का, जिस तरह से आपने ऑफ स्टंप के आसपास फील्डिंग सजाई है, ऑफ स्टंप के आसपास ही उसे उस फील्डिंग के मुताबिक ही और गेंदबाज को गेंदबाजी करनी होगी। पर आपने देखा जिस तरह से थोड़ी सी लेग स्टंप के आसपास मौका मिला वसीम को, फिर से उसी दिशा में, हालांकि कलाइयों के सारे शॉट मिड विकेट की ओर खेला, पीछे बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात, 1 रन बनाने का मौका मिला और यहां 22 गज का फासला बड़ी इत्मीनान के साथ यहां और पार किया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ यहां वसीम कातरू का जो निजी स्कोर है वो है 17, हालांकि 28 रन, उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और आसिम बशीर ने 1 छक्का लगाया, 8 रन पर नाबाद 5 गेंदों का सामना किया। कुल मिलाकर जो टीम का मजमूई स्कोर है वो 35 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है, 35 बने, आसिम बशीर है सामने और जाहिद तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर कोटे कर रहे हैं, उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और जहां जगह मिल गई और गेंद वहां पर सीधे हाथ में, और गौहर लेगी ने लाजवाब कैच लपका और ये पहला विकेट खड़े के खड़े आसिम बशीर रह गए, वो भी समझ नहीं पाए। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती, और गुरु आप इस प्रकार से क्षेत्ररक्षण करेंगे, इस प्रकार का हाव भाव रखेंगे तो परिणाम आपके हित में आएगा। First wicket for Delhi Rangers here and nicely held by the man at third man. Nice curve, wonderful take. It's wicket number 1 down, 35 for 1. They needed that wicket, Nazir. They needed the breakthrough badly because both the batters were going downtown in this stand. और लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में 1 विकेट की तलाश है, और वो जो ऑफ साइड में आपने घेराव करके रखा है क्षेत्ररक्षण का, उसके अनुकूल गेंदबाजी करनी होगी। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर फेंकी कट के अंदाज में, और क्या लाजवाब गौहर लगी की प्रशंसा करनी होगी। पलक झपकते ही उन्होंने ये लपक लिया और वापस भेजा आसिम बशीर को पहला विकेट, और वहां एक विस्फोटक चले गए तजम्मुल बाबा बीच मैदान में आ रहे हैं। और नजीर साहब जिस तरह से आपने फील्डिंग की बात की कि जिस तरह से दीवार सा लगा दिया था कप्तान ने, पर वहां गवर लेगी की तारीफ करनी होगी। यहां परिंदा ने पार मारने की कोशिश की पर वहां पार मारने नहीं दिया, और खिलाड़ी गवर लेगी ने और गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी। और कप्तान की काबिलियत देखिए कि उसे इस बात का इल्म था कि हमें इस बल्लेबाज के खिलाफ किस तरह फील्डिंग लगानी है, किस खिलाड़ी को कहां पे लगाना है। उसके बाद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक जो उन्होंने खिलाड़ी तैनात किया, उन्होंने भी बेहतरीन और शानदार कैच लिया, और वहां गवर लेगी ने और गवर लेगी के साथ साथ गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी। 1 विकेट की यहां तलाश थी, क्योंकि वो अब जाकर वो तलाश मुकम्मल हो चुकी है। वहां जाहिद ने जाकर विकेट हासिल किया, लेकिन लगातार कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा, अपना दूसरा ओवर कर रहे, 1.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, हालांकि खर्चीले साबित हुए, पर जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, और वो सबसे बड़ा सवाल था हालांकि इस पहली पारी में कि कब उन्हें विकेट मिलेगा या किस मोड़ पे उन्हें विकेट मिलेगा। अब जाकर वो विकेट मिला,
यहाँ से, और आसिम बशीर हालांकि मैदान छोड़कर वापस गए, जिन्होंने आसिम बशीर ने कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 10 रन बनाए थे, एक छक्का लगाया, और डग आउट से अब जाकर ऊंचे लंबे और कद काठी के बल्लेबाज जो है तजमुल बाबा, वो अब जाकर यहाँ बैटिंग करने के लिए वसीम कातरू के साथ। शुरुआती ओवर में विकेट मिला तब जरूर होगा तजमुल बाबा के सामने अगली गेंद जाहिर तरह की, इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया उसको, हालांकि मिड ऑफ की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात थे, दौड़ पड़े, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, सबब सुहेल पाल थे, रन बनने की संभावना को समाप्त किया, और ऐसे में ओवर भी सबब समाप्त, 3 ओवर पूरे हो चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 एक विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता है। Baba in at number 3, they're 35 for 1 after winning the toss. Imtiaz Lefty decided to bat first again as the likes of Dedu Rangers Kashmir. And Jaitak bowled to us 1 for 20, removed dangerous Asim Bashir, gone on 8, and he was caught by Gabalagi, third man, and this is grand finale underway. Remember the two big teams of the valley, Dedu Rangers Kashmir and Sultan Warriors Baramulla. The two men out in the middle to take charge. Tajamul Baba, sixer man of Badgam, and he's got Wasim Kachru, who's under 27 of 11 balls. What an innings. Enterprising knock. He's entertaining crowd here at the centre. We got great attendance, and everyone is believing that it's going to increase. As the day progresses, crowd is going to increase here. We got a great attendance at the moment, but it's going to increase. और देखिए वो सामने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर भी यातायात दिखाई दे रहा है, और अभी भी धीरे धीरे से क्रिकेट के चाहने वाले, और जैसा कि आपने स्पष्ट किया, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अच्छी खासी मात्रा में यहाँ जनसंख्या उपलब्ध होगी इस क्रिकेट के स्वाभाविक खेल का आनंद लेने के लिए। और हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद लेते रहिए और क्रिकेट के हर पल की खबर आप तक पहुंच रही है। फिलहाल वुलर क्रिकेट लीग 2024 के इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी की 35 एक विकेट के नुकसान पर 3 पूरे। जाहिद तराग ने 2 ओवर में 20 रन खर्चे, 1 विकेट, और क्या लाजवाब वो कैच लपका था गौहर लैगी ने, विकेट मिला था। यहाँ परिवर्तन किया जा रहा है समझते गेंदबाजी में, और अब जाकर के देखना होगा इस छोर से, यानी कि कमेंट्री बॉक्स साइड से गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाएगा। आमिर सोफी के स्थान पर नए गेंदबाज का चयन हुआ है, ये परिवर्तन क्या रंग लाएगा अथवा नहीं, तेज गेंदबाज पे निर्भर। इस समय टीम ने ओवर की शुरुआत, पारी का चौथा ओवर, और पहली गेंद लेकर के वहां गेंदबाजी का दायित्व लेकर के गेंदबाज। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा, बड़ा आकर्षक ये मुकाबला होगा। सुल्तान वॉरियर्स ने 1 विकेट गवा दिया है 35 पे, और आसिम बशीर के रूप में वो विकेट मिली थी। हालांकि वसीम काचरू और तजम्मुल बाबा की जोड़ी समय बीच मैदान में, और अब जाकर के इन परिस्थिति में देखना होगा। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत वहां बल्लेबाज वसीम काचरू को साइड स्क्रीन से, और अब जाकर के वो जो दर्शक बैठे थे उन्हें हटा लिया गया है, और बड़ा बेहतर मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद नए ओवर की शुरुआत आमिर अली को लेकर के आए हैं, पहला ओवर उनका, चौथा ओवर कुल मिलाकर पारी का अच्छी गेंद, गति परिवर्तन चकमा दिया वहां पर, सीधी स्पॉट रहती हुई गेंद विकेट कीपर के 10 सारे में बगैर किसी रन के 3.35 एक विकेट के नुकसान पे। Kachru looks in hurry here. He comes down the track, no connection, and nicely done by the bowler, cleverly done by the bowler. He saw the bat advances down the track, and he rolled fingers over the ball. It's a dot ball, 35 for 1 in over number 4. Sultan is batting first. There is a fly slip, backward a point, cover point, as we watch Amir again, goes away from us, onto the pad line, looks to flick it, but I think it's up the pad. We'll have to wait and watch. 1 more run added. Umpire shaping, but it looks like that it's up the bat. There was a little bat involved with 1 more run added. It's 36 for 1 in over number 4. But these two batters need to put their hats down, sit each a partnership, because this is the final match underway. It's a match worthy of the final. You can't hear in any department today. और आमिर अली ने इस प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी पारियां, उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है, लेकिन आज इस बड़े मंच पे उनको परफॉर्म करना होगा, और वो जो क्षमता उनके अंदर है उस क्षमता के अनुकूल आज परफॉर्म करना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी अपनी परफॉर्मेंस में। नजीर साहब मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आमिर ने इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की, पर आज मैच जो है, हर दिन जो नया दिन होता है, एवरी डे इज नॉट संडे, पर मैं ये कहूंगा कि आज उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। आज सुल्तान के खिलाड़ी भी बिल्कुल उसी हावभाव में, जिस हावभाव के साथ उन्हें आज क्रिकेट खेलना होगा। आमिर इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर, हालांकि वहां शॉर्ट्स के लेग पर खिलाड़ी था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था। यहां तजमुल बाबा रन के लिए जाना चाहते थे, वहां वापस भेजा वसीम कातरू ने, रन पूरा नहीं हुआ। डॉट गेंद के साथ यहां शुरुआत की आमिर ने, जो नए गेंदबाज। हालांकि नजीर साहब सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जितने भी गेंदबाज आपके पास है, आप हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल करते हो, या अभी तक 3 लगातार चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया कप्तान ने।
लगातार बॉलिंग चेंज और शायद ये विकल्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं हर उपाय का इस्तेमाल किया जाए। विकेट की तलाश है यहाँ डडू रेंजर्स की टीम को। इस बार जगह बनाए और गेंद को निकाल दिया, एक जब्बे के बाद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका। Trademark Kachru back away, creates ready-made room and belted it of extra cover, couple of bounces and 4. That were brought to you by Just Bukhara. Great shot, 41 for 1. This is over number 4. Little back away and then puts it away in style, penalizer and punished that one. There was nothing wrong with the ball, just the execution of batter. Here is Amir Ali again, goes away from us and cleared him up. Look at that one, partially uprooted off stick. He's walking back to pavilion. That one stays little low on that occasion. Bamboozle it. आपने जिक्र किया था कि वसीम काचरू असहजता में है, लगातार प्रहार कर रहे हैं और सिंगल डबल की वो जो गेम है क्रिकेट की, वो खूबसूरती है वो दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में आगे खाई उसमें गिरने का प्रयास किया, बोल्ड हो गए और विकेट मिल गया दूसरा यहाँ डडू रेंजर्स के। देखिए नजीर साहब, आपने सही फरमाया, शायद मैं ही गलत साबित हुआ कि आपने कहा कि आमिर अली एक अच्छे गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी की, पर यहाँ तजुर्बा देखे पहले तेज का इस्तेमाल किया वसीम काचरू वाला के वहां ठीक तरह से स्ट्रोक लिया पर बीट नहीं कर पाए थे खिलाड़ी को। अब आपने देखा होगा जिस तरह से उन्हें वो कलायों का इस्तेमाल किया, बैक ऑफ द हैंड जिसे हम कहते हैं, ललचाया वहां वसीम काचरू को, एक स्लोअर गति की गेंद फेंकी और बैकफुट पर जाकर मारना चाहते, गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई। एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी सफलता डडू रेंजर्स कश्मीर को। वसीम काचरू मैदान छोड़कर वापस जा रहे, 35 2 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ डोल नताशे और ये निगाड़े बजते हुए, साथ में पटाखों की वो गूंज, वो आवाज, और ऐसे में दर्शक भी धीरे धीरे से अपनी वो परवाज लिए हुए मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और क्षमता की अगर हम बात करें, हालांकि जो इस मैदान गिनना बड़ा मुश्किल है नजीर साहब, गिनना बहुत बड़ा मुश्किल है। निश्चित तौर पे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, अच्छी खासी मात्रा में आज चिनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा में लोगों का जो वो जनसंख्या का सैलाब होगा वो अवश्य तौर पर देखने को मिलेगा, भारी मात्रा में उपलब्ध यहाँ दर्शक। ठीक है, सही फरमाया आपने, सही फरमाया। जैसा लग रहा है कि एक बड़ा मेला सजा हुआ मैदान के अंदर, 2 टीमें, हालांकि मैं ये कहूंगा एक तरफ सुल्तान की सेना और दूसरी तरफ अगर डडू रेंजर्स कश्मीर की, और जो सेना एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रही है इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। नई नवेली दुल्हन इस वक्त इंतजार कर रही है, देखना होगा क्या बारामूला जाएगी, क्या श्रीनगर जाएगी। लोग आए उस मैच को मजा लेने के लिए, हम भी बॉल टू बॉल आप तक इंशाल्लाह ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर किसी दर्शक का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो इस वक्त भी इस मैच का मजा ले रहे हैं, घर बैठे बैठे या मैदान के अंदर। टीम का जो स्कोर है वो आपके स्क्रीन के सामने, नए बैट्समैन आप सामना करने के तैयार, हालांकि छक्कों के बादशाह आप जाकर उन पर निर्भर रहेगा वो किस तरह की बैटिंग करेंगे। आमिर एक बार फिर ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ गेंद करेंगे वहां दायात के, और बैट्समैन को ऑफ स्टंप के आसपास नीचे रहते हुए वहां लंबा डग आगे बढ़ दिया था और ड्राइव करने की कोशिश की, पूरी तरह से गेंद के लाइन में नहीं, छकाया चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर सरशील अब्बास के गलाउज में। 41 पे 2 यह लेखा जोखा, और इस समय जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। हालांकि अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो मुख्य तौर पर जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उन्होंने बहुत बड़ा विकल्प लिया, बेहतर तरीके से उसको निभाया, और स्पॉन्सर्स ने बहुत बढ़िया योगदान दिया, जिनमें मीर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा योगदान है। मीर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रतियोगिता को समर्थन देने के लिए। और यहाँ इस सीधे प्रसारण में हमारे साथ समर्थन दिया है जेके स्पोर्ट्स टाइम की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, और उसके अलावा शाइनिंग स्टार पांपोर और HND एक कंप्लीट किडवेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। बने रहिए, श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारा मनोबल बढ़ाते हुए। लेकिन परिस्थितियां इस समय 4 ओवर समाप्त, सुल्तान ने 41 बनाए, 2 विकेट गंवा दिए हैं। 5वें ओवर की शुरुआत, नाबाद जोड़ी समय बीच मैदान में तजम्मुल बाबा और उनके साथ समूते मोहम्मद उमर आए हैं। तो ये जो फेरबदल थोड़ा सा बल्लेबाजी में हुआ है, मनोवर किस प्रकार से आप देख रहे हैं? Well, you're absolutely right. I think this is good move by skipper there, sending Mohammad Umar. They were wasting this lad. Let us see. It's high time to prove his mettle today. Got an opportunity, need to cash on, and it's the final match underway. And if he performs today, then it's enough. And to answer his critics today, it's 41 for 2. This is over number 5 about to start, and Muntazim is going to bowl. He's also known as miser with the ball. He's not giving too much away. Let's find it out. Is he going to be miser again? And is it going to be Tajamul Baba, 6th man, going after a bowler here? Let's find it out. Who's going to win it?
And who will win this battle? Let's find it out. Here comes Muntazim, left arm spinner to Tajamul, and Tajamul dabs it in front of point, not for runs. It's a dot ball. He begins with a dot ball. Good start turn over here. First ball and it's a dot. पांचवें ओवर में चौथे गेंदबाज का प्रयोग, यहाँ लगातार गेंदबाजी विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं आसिफ मंजूर, और चारे विकेट, 2 विकेट उन्हें मिला, और अब जाकर के तीसरे विकेट की तलाश में तजम्मुल बाबा के सामने ये गेंद, उस पर अच्छी गेंद, वहां पर एक अवसर बना था, लेकिन वो फिलहाल हाथ से जाता है, जीवनदान कहना चाहिए, और दूसरे छोर से मोहम्मद उमर भागे थे रन के लिए, लेकिन तजम्मुल बाबा ने कहा सुरक्षित रुकिए क्रीज में, हालांकि हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है, दबाव जरूर इस समय सुल्तान के बल्लेबाजों पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब जाकर के शुरुआत गेंदबाजी में मुंतजिम बशीर को लेकर के आए हैं, और एक छोर से तेज गेंदबाज, एक छोर से स्पिन गेंदबाज, मैं समझता हूं बहुत ही बढ़िया विकल्प आसिफ मंजूर का। Beautiful delivery, but look at that slip field. The skipper, he fumbles on the occasion, laps on the field, should have been taken, but he let it go, and he's by next one. That one straight over the bowler's head into the side screen. 4 more that were brought to you by Just Bukhara. जस्ट बुखारा चौके के साथ रन संख्या 45, 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर पारी का चल रहा है। मुंतजिम बशीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और तजम्मुल बाबा के साथ मोहम्मद उमर की जोड़ी, एक साझेदारी की आवश्यकता, और निश्चित तौर पे खूबसूरत वातावरण, कभी धूप कभी छांव, लेकिन मैदान में इस समय बहुत ही बेहतरीन घमासान। यहाँ पर अपील जरूर हुई थी, नीचे रहते हुए गेंद समझ नहीं पाए, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 45 पे 2, 5वें ओवर में सुल्तान वॉरियर्स। Wonderful contest underway here. What a competition is going on. What a contest is going on. Look at 1 ball 4, next ball beaten again, and he was a goner, but that catch gone down would have been test match kind of a typical dismissal, but he let it go through. It was put down, and the next one, follow one again. There is a man. Will he go? No, doesn't. That's gone all the way. Flat 6 have long gone. That 6 brought to you by Just Bukhara. Is it 50 up? Is it 50 up? It looks like it's 51 on the board. क्या बढ़िया स्ट्रोक था, और गेंद को स्पॉट से पिक किया, गेंद के पिच तक पहुंचे, और उसके बाद सीधे स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, और ये छक्का मिला तजम्मुल बाबा को। जस्ट बुखारा 51, 2 विकेट के नुकसान पर 4.5। आखिरी गेंद मुंतजिम बशीर, पहला ओवर अपने कोटे का, और कुल मिलाकर डडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से पारी का 5वां ओवर। बाएं हाथ से ये गेंद, इस बार फिर बल्ला चलाया, फिर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, इस बार सफलता नहीं मिली, गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के सारे में ओवर समाप्त हुआ। 5 के बाद 51, 31 बनाए वसीम काचरू ने, तजम्मुल बाबा 11 पे नाबाद, आसिफ बशीर ने 8 रनों का योगदान दिया, और यहाँ 5 के बाद 51, 10 रन से लगभग कुछ ऊपर ही समय वर्तमान रन गति, लेकिन रन गति बेहतर, विकेट को सुरक्षित रखना होगा, जिससे सबसे बड़ी महत्वपूर्णता होगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। Just shade of a 10 and over going on at the moment. I think a foundation is laid. Now they need a partnership, but on the other side, bowlers need to be disciplined. The way Muntazim bowled here nearly provided his side with a much-needed breakthrough, but it was put down, should have been taken. You can't offer too many drop chances today. You know that what's at stake? It's trophy at stake. It's pride at stake. It's the trophy at stake. And let me throw out the sponsors of the tournament, MR Fruits, and he's got Khurshid Pesticides. These two, thank you, gentlemen, for your support, and they have been working since day one. Be it the MR and be it the Khurshid Pesticides. Then talking of our proud sponsors, I start with Anthem Sports, India Fashion Fiesta, Shining Star Pump, or MHM Multi-Brand, by Rapiwani, Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters in the valley, then HND, a complete kids wear in Natipora, Srinagar. Coming back to the game, it's 51 for 2. 52, और साथ से हमारे स्पॉन्सर्स की अगर हम सूची की बात करें, अंक तालिका की बात करें, तो ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब का भी मुख्य योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, स्पॉन्सर्स का। नए ओवर की शुरुआत, पारी का ये 6वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। आमिर अली 1 ओवर में 5 रन, 1 विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि स्टंप्स को कवर किया, और उसके बाद ऑफ साइड में खेला, हालांकि गौहर लगी ने गेंद को वहां फील्ड किया, डराया धमकाया, लेकिन सुरक्षित क्रीज में तजम्मुल बाबा, और तजम्मुल बाबा एक विस्फोटक बल्लेबाज है, और दूसरे ओर अगर उमर की बात करें तो उनमें भी क्षमता की कमी नहीं है, अनुभवी बल्लेबाज है। काफी कुछ निर्भर करेगा, दायित्व है कंधों पर दोनों बल्लेबाजों के, एक साझेदारी की आवश्यकता, तब जाकर के आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगली गेंद आमिर अली लेकर के तैयार, 1.1 ओवर 5 रन 1 विकेट, ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर स्टंप्स को कवर किया, जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए, रन गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर टिका हुआ 51, 2 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद। Number 6, and look at Amir Ali, 2 dots on the trot. And 2 successive dots here, 1 out where next man coming into the right hand, shouldering his arm is Mohammad Umar, very watchful on that occasion, left alone to wicket keeper. It's 51 for 2, static, stationary. Sultan Warriors up to winning the toss, or batting first. There is a slip in place, backward a point, straightish point, extra cover and mid off. Here is Amir again to Mohammad Umar. Umar comes a little bit ahead, and that one, it flies over extra cover. 3 men pursue in pursuit, and look at Guldan has done well, puts in a slide and drags the
ball back into the play, but not before the two batters scamper through for two. So with that brace, it's 53 for 2. That was a good shot, Nazir. Nonetheless, clearing the infield and gets it through that corridor of extra cover area, and is back for the second. Good running between the wickets. Convert ones into twos, twos into threes. Just nudge the ball, place the ball, clip the ball, and build partnership. अच्छी साझेदारी की आवश्यकता। फिलहाल अगली गेंद लेकर के आमिर अली चले, उनकी ये गेंद और इस बार फिर हालांकि बाहरी किनारा लिया था गेंद ने, लेकिन थोड़ी सी दूर क्षेत्र रक्षण से एक रन जरूर मिला। और धन्यवाद करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हैं। निवेदन उनसे होगा कि आप यदि आप अपना कमेंट ड्रॉप करते हैं तो बेहतर तरीके से वो संस्कारी होकर के कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट का स्वाभाविक खेल आनंद लीजिए और बेहतर तरीके से आप कमेंट करिएगा और इस बड़े मुकाबले का आनंद लीजिए। You're absolutely right. Agree with your statement. Nailed it to perfection, and everyone should understand that. Being Muslims, we should respect each and everyone. Here is Amir Ali again. One more time, penultimate ball of over number 6, and that one keeps it away. No run there. Another good delivery there. There was steep mounds and offer, and he stands tall to that one. Keeps it down. Nicely done by batter Tajammul Baba. Tall, lanky Baba. He's unable to bend his back at times. So better is to use that lower trajectory at times. Let the ball go through. जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करें, मैं समझता हूं उनके सामने एक गलियारा बांधना होगा। आवश्यकता के गलियारे में गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि एक बार उनकी निगाहें जम जाए तो फिर काफी घातक हो सकता है। अगली गेंद आमिर की, और बार बाबा ने खेला, बड़ा स्ट्रोक था ये, जमीन के सारे लुढ़कते हुई गेंद सीमा रेखा की ओर, लेकिन पीछे वहां सुहेल पाल है, उन्होंने बेहतर तरीके से वहां फील्ड किया, थ्रो किया और विकेट मिल गया। दूसरे रन के प्रयास में मोहम्मद उमर को वापस लौटना पड़ेगा। ये तीसरा विकेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सुल्तान ने गंवा दिया है। Wicket number 3 goes down. Bizarre kind of a way. He's ran himself out here. He sold his partner down the rear, but look at Mohammad Umar. He can't get to the safety of crease. Caught short of his ground there. It's wicket number 3. Needless from Sultan से 5 गेंदों से 3 रन बनाए और निश्चित तौर पर इस विकेट की आवश्यकता। डडू रेंजर्स की टीम उत्साहित है, घेरे में खड़ी क्यों न हो, हर्षोल्लास का वातावरण, और क्या भारी मात्रा में अभी भी धीरे धीरे से दर्शक मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मात्र 6वां ओवर पारी का चल रहा है, पहली पारी फाइनल मुकाबले की। सुल्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन कहना चाहिए अब तक के इस पावर प्ले की अगर हम बात करें, इस सत्र की बात करें, डडू रेंजर्स ने भले ही रन ज्यादा खर्चे हों, लेकिन 3 विकेट सुल्तान वारियर्स के चटका लिया। वो भी शुरुआती 3 दिग्गज बल्लेबाजों को उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया कि आप देख सकते हो। तारीफ करनी होगी यहाँ सोहेल पॉल की, और जैसे उनके पास गेंद आई, बिना देरी करने के बजाय उन्हें थ्रो किया वहां गेंदबाज आमिर अली की, और आमिर अली ने भी वहां पे कोई देरी नहीं की और स्टंप्स बिखेरे और वहां बाहर थे, और बल्लेबाज उमर, और उमर का विकेट मिला रनआउट के रूप में। यहाँ एक और झटका लगा और टीम सुल्तान को, और यहाँ टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है वो आपकी स्क्रीन के सामने, और ये पावर प्ले का अंतिम और आखिरी ओवर है। और पावर प्ले में इस तरह की गेंदबाजी या इस तरह बड़े विकेट हासिल करना, मुझे लग रहा है कि दबाव और प्रेशर यहाँ और नजर आ रहा है सुल्तान की टीम के ऊपर। 6 ओवर पूरे हो चुके हैं। नए बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी टीम के कप्तान, और अब देखना होगा दबाव उन पे होगा। एक कप्तानी भरी पारी, एक सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी, एक साझेदारी निभानी होगी तजम्मुल बाबा के साथ, और एक सकारात्मक सोच के साथ यहां से इस पारी को आगे बढ़ाना होगा। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और दूसरे ओर डडू रेंजर्स की अगर आप बात करें, चेहरे उनके उत्साहित क्यों न हो, क्योंकि जानते हैं 3 विकेट, और वो जो कप्तानी का परिचय दिया आसिफ मंजूर ने, उसकी भी प्रशंसा करनी होगी। छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का प्रयोग, लगातार बॉलिंग चेंज करते रहे, और उसका परिणाम जो है वो आपके खाते में आया जरूर, क्योंकि 3 विकेट शुरुआती ओवर में आपको मिल चुके हैं। देखिए आपने सही फरमा, देखिए, और आसिफ मंजूर की तारीफ करनी होगी, किस बल्लेबाज के खिलाफ हमें किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना। हालांकि आज वो देखने को मिला, और जिस तरह से आप जाकर उन्हें सही समय पे हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया। वो जो 4-5 गेंदबाज होते हैं, शुरुआती गेंदबाज होते हैं, जो एक हथियार होता है, उसका सही समय पे इस्तेमाल किया, उसे सही समय पर इस्तेमाल किया आज यहाँ पर आसिफ मंजूर ने, और यहाँ विकेट लगातार मिले। आप देखना होगा, हालांकि वो खुद जाकर अब गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला ओवर पावर प्ले के बाद आप जाकर, मेरे ख्याल से ये 5वें गेंदबाज के तौर पे वो खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए तजम्मुल बाबा और इम्तियाज लेफ्टी पर आप जाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई। उन्हें आप जाकर यहां से इस जिम्मेदारी को निभाना होगा, क्योंकि यहां से साझेदारी की जरूरत, एक पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर यहां से एक और विकेट मिला और बैकफुट पर चली जाएगी सुल्तान की टीम। 55 पर 3, 6.1 आसिफ मंजूर नए गेंदबाज हैं। अगली गेंद लेफ्टी के लिए वापस खेला बॉलर की दिशा में, और खुद वहां गेंद की गति को न सिर्फ कम किया बल्कि रन लेने से भी रोका आसिफ मंजूर ने इम्तियाज लेफ्टी को। इम्तियाज लेफ्टी को थोड़ा सा समझना होगा, पारी के शुरुआत में वो बल्लेबाजी के लिए अब जाकर के आए हैं, एक बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद आसिफ मंजूर की, इस बार ऑफ साइड में गैप पैदा खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक वे गेंद को फेल करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बटोरने का, और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 56, 3 विकेट के नुकसान पर। और
अगर इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स की बात करें तो मीर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड्स का नाम सर्वोच्च आता है। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने अपना समर्थन दिया है। जहां तक स्पॉन्सर्स का सवाल है, मीर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड, धन्यवाद आपका। फिलहाल 7वां ओवर डडू रेंजर्स की ओर से आसिफ मंजूर गेंदबाज और सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज तजम्मुल बाबा रहेंगे, जो कि 12 पहले बाद 10 गेंदों से इम्तियाज लेफ्टी, 1-3 गेंद से कुल रन संख्या 56। सुल्तान वारियर्स 12 बॉल की ये गेंद और बाबा ने इस बार उठा दिया हवा में गेंद, उस और आदिल गुलडान संडोलित हो रहे हैं, कैच लपक लिया उन्होंने और आसिफ मंजूर का सेलिब्रेशन देखिए क्यों न हो। चौथा विकेट सुल्तान ने गंवा दिया। देखिए और नजीर साहब, इसे कहते हैं गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलना या गैर जिम्मेदाराना बैटिंग करना, और यहां इस तरह के स्ट्रोक की दरकार नहीं थी और जरूरत नहीं थी। सिंगल डबल के साथ यहां काम चलाना था, इसका इल्म था वहां तजम्मुल बाबा को। हालांकि स्पिनर का इस्तेमाल किया गया, आसिफ मंजूर कप्तान खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए, और जैसे ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद फेंकी, स्लोर गति से गेंद फेंकी, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, दूरी कम ऊंचाई ज्यादा, तीर के माफी गेंद हवा में उड़ रही थी और नीचे आए खिलाड़ी आदिल गुलडान ने शानदार कैच दिया। एक और झटका लगा या टीम सुल्तान को। मैदान छोड़कर छक्कों के बादशाह तजम्मुल बाबा 12 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया और आसिफ मंजूर ने जहां एक और विकेट, हालांकि पहला विकेट हासिल किया। हर किसी गेंदबाज ने आकर अच्छी गेंदबाजी की, सही टप्पे पे गेंदबाजी की, सही लाइन के साथ, सही दशा और दिशा के साथ गेंदबाजी की। जो यहां क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, फील्डिंग, गेंदबाजी या बाकी सारे, हालांकि मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है डडू रेंजर्स कश्मीर का। बहुत ही बेहतर तरीके से कप्तानी लाजवाब, क्षेत्र रक्षण लाजवाब, गेंदबाजी लाजवाब, और जब तीनों तरीके से आप बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके हित में आता है। फिलहाल 56 विकेट के नुकसान पे 6.4 ओवर की गेंदबाजी और आसिफ मंजूर को पहली सफलता मिलती है। सभी गेंदबाजों ने मुख्य योगदान दिया, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन सुल्तान की अगर बल्लेबाजी की बात करें, अभी भी दम कम है क्योंकि नदीम डार, इम्तियाज लेफ्टी बीच मैदान में बने हुए हैं, नदीम डार अब जाकर के सबसे नए बल्लेबाज आए हैं और उनके अलावा मंजूर पांडो का आना बाकी। इरफान लारा एक ऐसे खिलाड़ी जो कि एक ओपनिंग बैटर है, वो भी अभी वहां डगआउट में बैठे हुए हैं मंजूर पांडो के साथ, और उसके अलावा गौहर रशीद भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी में दम कम है, लेकिन यहां परिस्थितियां थोड़ी सी अलग, यहां परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करना दबाव की स्थिति है। 4 विकेट शुरुआत में आप गंवा चुके हैं और अब जाकर के नदीम डार नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच। देखिए नजीर साहब, अब हालात वो नहीं है जहां आप ये कहोगे कि वहां छक्के लगाने होंगे, अब यहाँ छक्के लगाएंगे नदीम डार या उसके साथ साथ जो साथी बल्लेबाज है, और जिस तरह से ये स्ट्रोक लिया जमीन के सहारे और बड़े आराम के साथ रन पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट किए, और यही करना अब जाकर लाजमी है या सुल्तान की टीम को, क्योंकि यहां से अब जाकर एक साझेदारी की जरूरत है, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, जिसमें नदीम डार अभी भी आए, थोड़ा सा समय लगेगा विकेट को पहचानने में। इम्तियाज लेफ्टी कप्तान है, लेकिन दबाव लेने वाले कप्तान है, पर आज उनके ऊपर दबाव क्यों आया? और ये सबसे बड़ी बात है कि टॉस जीतकर जो उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया, हालांकि खुद उनके जहन में यह था कि मैंने सही फैसला लिया, पर उसे गलत साबित कर दिया और डडू रेंजर्स कश्मीर के गेंदबाज जहां 4-5 गेंदबाजों का लगातार इस्तेमाल किया कप्तान। हालांकि कभी कभार शुरुआती जो 2 गेंदबाज होते हैं वो पावर प्ले के 6 ओवर डालते हैं, 3-3 ओवर डालते हैं। हालांकि आपने देखा होगा जैसे पहले या दूसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया और पावर प्ले में ही 4 गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी की, उसके बाद कप्तान खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए ये गेंदबाजी का जो ये परिवर्तन किया, एक बार फिर ये रंग लाया, बड़ा विकेट मिला। और ऐसे में यहां से आप देखना होगा कि इम्तियाज लेफ्टी और नदीम डार क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए और किस तरह की साझेदारी निभाएंगे अब 2 बल्लेबाज। 7 ओवर पूरे 57 विकेट के नुकसान पर नाबाद जोड़ी। इम्तियाज लेफ्टी एक 4 गेंद से, नदीम डार ने 1 बनाए, 1 गेंद से भारी मात्रा में यहां जनसंख्या उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए और हमारे श्रोता भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM फैशन पीसता हुआ और उसके अलावा शाइनिंग स्टार पांपोर, उसमें ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब, डलगेट क्रिकेट क्लब और हमदान हुरिकेन्स के अलावा HND। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। बने रहिए, आनंद लेते रहिए। मीर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड ने इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, उनका भी धन्यवाद। फिलहाल इस स्थिति 7 ओवर पूरे, सुल्तान इस समय कहना चाहिए संकट की स्थिति में। 57 विकेट, आसिम बशीर, वसीम काचरू, तजम्मुल बाबा और एक और खिलाड़ी जो मैदान से बाहर चले गए हैं, तो 4 विकेट अब तक मिल चुके हैं। मोहम्मद उमर, ये 4 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज बीच मैदान में। पारी का 8वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। नदीम डार 1 पे नाबाद है, स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे हैं और ऐसे में देखना होगा। धन्यवाद अपने सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार और विचार देने के लिए। इस बीच नए ओवर की ये गेंद हालांकि सीधे मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी, उसको खेला जरूर लाइव के सारे सीधे आदिल वानी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 7
7.154, क्षमा कीजिएगा 57, 4 विकेट के नुकसान पर। ये 8वां ओवर पारी का और गौहर लेगी को लेकर के आए हैं। यहाँ उड़ता हुआ स्ट्रोक हवा में प्रयास किया था लेकिन नहीं पहुंचे। बैकअप कर रहे थे आदिल गुल्डान, थ्रो जरूर किया, रन मिला, लेकिन क्या आज बढ़िया एफर्ट, भले ही इस कैच को अगर लपक लेते तो ये शायद कैच ऑफ द मैच होता, लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया रहा आज। जी जान लगाई है डडू रेंजर्स के सभी खिलाड़ियों ने। देखिए ये जो 4 ओवर्स अब गवर लेगी के आने, मुझे लग रहा है कि इस गवर लेगी का सामना करना बड़ा मुश्किल है। अपने फिरकी के लिए, अपनी जादुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लेग ब्रेक गेंदबाज हमेशा गेंद पड़ने के बाद उम्मीद करना बड़ा मुश्किल होता है क्या गवर लेगी गेंद बाहर जाएगी अंदर आएगी, और इसके सामने आप जाकर मुझे लग रहा है कि इम्तियाज लेफ्टी और नदीम डार को संभल कर खेलना होगा। यहां से अगर एक और विकेट मिला, मुझे नहीं लग रहा है कि उतना बड़ा लक्ष्य मिलेगा यहां टीम डडू रेंजर्स कश्मीर को, और यकीनी तौर पर और दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, खासकर इस गेंदबाज के सामने। और गवर लेगी एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, ओ बढ़िया गेंद, और नजीर साहब आपने देखा होगा जिसकी मैं बात कर रहा था, और टप्पा खाने के बाद कहां गेंद जाएगी उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। ऑफ स्टंप के काफी बार गेंदें टप्पा खाए नीचे रही, और अचानक यहां गेंद लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी, वहां पैड से जाकर टकराए, रन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। डॉट गेंद के साथ 2.58, 4 विकेट के नुकसान पे। गौहर लेगी की लेग कटर्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, और इन परिस्थितियों में वो उनके विरुद्ध कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया उनके 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ स्थिति 58 पे 4, 7.2 के बाद अगली गेंद को खेला जरूर, 1 रन जरूर मिलेगा, वहां खिलाड़ी तैनात है और वे आसानी के साथ फील्ड कर लेंगे। 1 रन और खाते में, अच्छी रणनीति, साझेदारी की आवश्यकता सुल्तान को, और वहीं पे दबाव को बनाए रखना होगा यहाँ गेंदबाजों को, जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। 59 पे 4, 7.4 के बाद हाव देखने लायक फाइनल मुकाबला। वूलर क्रिकेट लीग 2024 पहला एडिशन, पहली पारी। सुल्तान की टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते, लेकिन 4 महत्वपूर्ण दिग्गज खिलाड़ी उनकी टीम गंवा चुकी है। और गवर लेगी एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा एक स्लिप के साथ, वहां जहां कप्तान स्लिप कॉर्डन पर फील्डिंग कर रहे हैं, और इस ओवर की और ये 5वीं गेंद होगी, और गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा, और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिडल और ऑफ, हालांकि मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, जहां बड़े मोहतात अंदाज में अपने स्टम्प्स को कवर करके गेंद को कवर की जानिब खेला, बड़ी और उम्दा, हालांकि आसान तरीके से रन पूरा किया दोनों बैट्समैन। इस 1 रन के साथ टीम के खाते में 1 रन, और नदीम डार के खाते में 1 रन, और ये पारी का 8वां ओवर जारी। 7.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 60 रन टीम का स्कोर। 4 बड़े नाम मैदान छोड़कर अभी तक वापस गए हैं। Agree with your statement. Yeah, 4 of the top quality batters back to the pavilion. They're 60 for 4. We are in over number 8. One last time in this over, Gabalagi gone for 3. There is a slip in play. So nearly got him on that occasion, but he gets away with that one. He's shaping for that cross-batted shot. Goes for the slog sweep, doesn't connect, and is beaten on that occasion. And this is what happens. This is the dot ball effect. And you need to keep that scoreboard ticking and keep that scoreboard moving all along. It's better to rotate strike, and which is lacking on Sultan's perspective. If we talk of Sultan, whereas they are in desperate need of a partnership over here. They are under serious pump at the moment as they're 4 down. 7.50 में वर्तमान रन गति से उन्होंने रन बनाए हैं। 60 बने, 4 विकेट खोए, 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। गौहर लेगी ने अपने पहले ओवर में 3 रन खर्चे, और अब जाकर के देखना होगा यहां से आसिफ मंजूर गेंदबाजी करेंगे। पारी का 9वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 64 विकेट के नुकसान पर लेफ्टी 2, 7 गेंद से नदीम डार 3-4 गेंदों से। And look at the Dadus and look at the body language. And they are controlling and bossing the situation over here. And again, as Sultans, you know that Sultans, they are known to sultanize the game. But look at Dadus. They are doing their level best and coming up with their new tactic, and are dealing very hard with the Sultans at the moment, making the batters toil out for everything. It's 60 for 4 after over number 9. First ball, Skipper into the attack again, driven handsomely. There is a failure, there is production. Will just be one, that's all he's going to get here. With that single, it's 61 for 4. Need to rotate strike, keep that scoreboard ticking, moving all along. Rotate and place the ball, nudge the ball, clip the ball. Do it on regular basis. Persist with that thing. At this crucial juncture, they need to resurrect their innings, as they're in desperate need of a partnership on the other side. Bowlers need to keep building that momentum. And look at the great attendance around the center. This is grand finale. Wooler Cricket League Season 1, and we are 2 big teams. It can't get better than this. We have Sultans in the finals and Dadoo Rangers. And Skipper keeps it away towards point, straight to Sohail Paul. No run there. Another dot ball. And it's dots here and there. It's all about Dadoos bossing the situation right on top on cloud 9 at the moment. और मैं सहमत हूँ 7% आपसे जिक्र इस बात करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी खासी टर्न होती हुई, हालांकि ऑफ स्टंप की छेद में टिप्पा खाने के बाद धीरे से बाहर की तरफ एक कोण बनाया वहां पर, और पहली स्लिप में खड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। और यहाँ डडू रेंजर्स की बॉडी लैंग्वेज का आपने जिक्र किया था, उत्साहित है, क्यों हो, 4
4 विकेट और रन गति पे अंकुश लगा हुआ। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, यहाँ शानदार क्षेत्र रक्षण, और ये है कमाल यहाँ डडू रेंजर्स के खिलाड़ियों का, क्योंकि एक बार आप टीम को दबाव में लाते हैं, रन गति पे अंकुश लगाएंगे तो फिर विकेट मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। Now singles are drying up. Don't let do this, and Sultan Warriors and their batters, they need to overcome, and it's the high time to rotate. Next one keeps it away, could be tight, but wicketkeeper allowed both the batters to scamper through and cross over. One more run, 62 for 4 in over number 9, and look at Sultan Warriors after getting to a flyer. Now they're struggling. And it was a great start in the power play. We saw Kachru and Bashir going after each and everything. But now look at this. It is 62 for 4. और जब तेज तरार विस्फोटक शुरुआत हुई तो उसके बाद विकेट लगातार गिरते चले गए, जिसके चलते दबाव बना, और अब जाकर के उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, दबाव से निकलने का प्रयास, साझेदारी की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल ओवर पूरा हुआ, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 62, 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल अभी भी शेष है, और इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या यहाँ से सुल्तान वापसी कर पाएगी, क्या यहां से एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। एक संदेश जरूर पहुंचा है वहां दोनों खिलाड़ियों के पास, जहां तक दो नाबाद खिलाड़ी नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी, और इम्तियाज लेफ्टी जो got to admire the skills of bowling unit over here, and look at the captaincy, up to the mark, using his bowlers, mixing it up, spin and pace. Dio, the combo is doing wonders here. और देखिए गुरु, कहा जाता है ना कि जब आपके सामने मंजिल हो और मंजिल के सामने वो मजबूत स्तंभ हो, उसको पकड़ लें तो फिर उसी सीध में सभी क्षेत्ररक्षकों को चलना पड़ता है, सभी वो सदस्यों को चलना पड़ता है। वो आसिफ मंजूर ने कर देखा है। It's like that, everything is falling in their way, and we saw that run out, the Birzak kind of a way getting out, and after the completion of 9 overs, Sultans are 62 for 4. Who's gonna bail them out? Their captain mood, and yeah, pound of power is there. There is Irfan Lara also in the dugout, and other lads can come in, but these batters need to understand, take it till over number 14, mix it up here, rotate strike and keep wickets intact. Wickets column is important. अरे निश्चित तौर पे उनके जो प्रशंसक हैं वो थोड़े से वहां चिंतित जरूर होंगे जहां तक सुल्तान वॉरियर्स की टीम का सवाल है, क्योंकि यहां से एक साझेदारी, और क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनमें क्षमता है। अभी इरफान मीर का आना बाकी, 2 दिग्गज खिलाड़ी नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी बीच मैदान में, और उसके अलावा मंजूर पांडो बीच मैदान में है, और अगर वो टिक गए तो निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा पसंद आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, MHM फैशन, फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट वोकारा, हमदान हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब और HND। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। इसी बीच चलेगी की ये गेंद, और गेंद का वहां पर अंतिम समय तक का देखा गेंद को, और उसके बाद ऑफसाइड में धकेला। हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात थे आमिर सोफी, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 9.1 62, 4 विकेट के नुकसान पे, जहां और गवर अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, ओ यहां से और गेंद को खेला उस, और खिलाड़ी पीछा कर रहे गेंद का, पर यहां और गेंद की रफ्तार और खिलाड़ी की रफ्तार से काफी तेज, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई। यहाँ एक और चौका लगा, इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से लगने वाला है चौका। लगातार बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेफ्टी को, ये चौका जस्ट वोकारा मिला और आत्मविश्वास लौटेगा इम्तियाज लेफ्टी का। रन संख्या 66, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेगी की, और इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में, गेंद स्टेडियम से बाहर, और ये जस्ट वोकारा छक्का एक बार फिर लेफ्टी के खाते में। देखिए इस तरह के स्ट्रोक अगर लगेंगे नजीर साहब, तो मुझे लग रहा है कि दबाव जो है टीम के ऊपर, वो दबाव कम होगा, और दबाव से बाहर आने के लिए इस तरह के स्ट्रोक लगाने अनिवार्य है, जरूरी है। ये बड़ा स्ट्रोक लिया वहां पर बैट्समैन इम्तियाज लेफ्टी ने। हालांकि दबाव और प्रेशर बनाने की कोशिश करे गवर लेगी के ऊपर, ऑफ स्टंप के काफी बार इस गेंद के लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया, जाने भर दिया, और गेंद सीधे विकेट कीपर सरशील अब्बास के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ ये कुल मिलाकर, अगर मैं हालांकि यहाँ और डॉट गेंद के साथ ये गेंद मुकम्मल वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आया, एक वाइड और अतिरिक्त के रूप में, और जहां अगली गेंद को खेला। लेकिन यहां पर क्षेत्ररक्षण देखिए क्या खूबसूरत, क्या बेहतर तरीके से क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। 1 रन वहां पिछली गेंद पर मिला, इस गेंद पर रन नहीं आया। 73 पे 4, 9.3 ओवर की गेंदबाजी, और गौहर लगी कि ये गेंद इस बार फिर उसी दिशा में, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, और आमिर सोफी एक स्तंभ की तरह खड़े वहां पर, फील्डिंग कर ली वहां, वापस गेंदबाज के हाथ में बगैर किसी रन के। 73, 4 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार फिर खेला तीसरी दिशा, लेकिन इस बार वहां गेंद से चूक आमिर सोफी से, और गेंद सीमा रेखा की ओर। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, अंतिम समय में गेंद को वहां सीमा रेखा से बाहर पहुंचने से रोका अथवा नहीं, ये देखना होगा। और क्या ये चौका वहां पर होगा अथवा 1 रन, ये देखने वाली बात। फिलहाल बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। साझेदारी की आवश्यकता सुल्तान को, और उस साझेदारी में मुख्य योगदान 2 खिलाड़ी देते हुए नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी। और आप जाकर के अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या
जहां गेंद को सीमा रेखा से अंदर रोक लिया था अथवा फिर उनका शरीर टकराया था वहां बाउंड्री लाइन से, ये देखना होगा। फिलहाल दोनों खिलाड़ी बीच मैदान में नाबाद, नदीम डार इम्तियाज लेफ्टी, और इस समय जो वर्तमान रन संख्या वो 75 है 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। तो कुल मिलाकर आधा सफर तय होने जा रहा है और जहां सुल्तान की टीम को संघर्ष करना होगा अंतिम 10 ओवर्स में। बिल्कुल अंपायर के फैसले का अभी भी इंतजार हो रहा है। आपने सही फरमाया कि इम्तियाज जो मैदान के अंदर लेके आप जाकर वो फैसला अंपायर का, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई, एक और चौका लगा वहां, और बैट्समैन कह कि वहां इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से 17 रन पर नाबाद 17 गेंदों का सामना किया। नदीम डार को कदम से कदम और कंधों से कंधा मिलाकर अब साथ देना होगा अपने कप्तान का, क्योंकि जो हालात उनकी नजर आ रही वो बिगड़ी हुई नजर आ रही। काफी दबाव और प्रेशर है टीम के ऊपर, और उस प्रेशर से उस दबाव से बाहर आने के लिए एक साझेदारी की जरूरत है। लेकिन T20 का खेल है, जब एक दो बल्लेबाज अच्छा काम करते, एक दो बल्लेबाज जब अच्छे तरीके से क्लिक होते हैं, ये काफी होता है T20 के खेल में। अभी भी काफी सारे ओवर्स आने बाकी है, काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है, पहाड़ों का आना बाकी है, और उसमें काफी सारे ऐसे बल्लेबाज 7-8 नंबर तक की बल्लेबाज है, और टीम लाइनअप क्या हालांकि उस टीम में सुल्तान की टीम है और उनका आना बाकी है। पर आज मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मैच है और एक बड़ा फाइनल मुकाबला है। फाइनल में अक्सर बेशतर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, ये दबाव वाली गेम है, प्रेशर वाली गेम है। 77 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे 60 गेंदें मुकम्मल, 60 गेंदें आने बाकी, आधा सफर तय, आधा सफर आना बाकी। नजीर साहब 7.70 प्रति ओवर के हिसाब से इस समय ड्रिंक सेंट्रल मैदान में चल रहा है। सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं, अब तक 10 ओवर में बनाए 77, 4 विकेट को नाबाद जोड़ी इम्तियाज लेफ्टी और नदीम डार के। और यहां से ये साझेदारी अंतिम 3-4 ओवर तक अगर चली तो फिर इरफान लारा और उसके अलावा मंजूर पांडो कुछ बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। और यहां आप दृश्य देख सकते हैं, विजुअल्स देख सकते हैं, ड्रिंक सेंट्रल मैदान में चल रहा है और दोनों टीमें वहां पर उस ड्रिंक्स का प्रयोग करती हुई। और इन परिस्थिति में आप दर्शकों की अगर आप बात करें, विजुअल्स आप देख लीजिए, और क्या भारी मात्रा में यहां दर्शक उपलब्ध है। वो जो सीमाएं हैं, यहां बाउंड्री लाइन जिसे हम कहते हैं, वो जो है उसके चारों ओर जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए, मैदान के चारों ओर दृश्य आप देख सकते हैं, लाजवाब दृश्य। और देखिए अभी भी दर्शक धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लाजवाब बेहतरीन विजुअल्स, क्रिकेट के प्रति उत्साह, क्रिकेट के प्रति जुनून, वो अंबरपोरा के इस मैदान में आज देखने को मिल रहा है। ये विजुअल्स आपके सामने जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचे मंसूर। बिल्कुल आपने सही फरमाया, तमाशाइयों से या तमाशबीनों से जो खचाखच बड़ा मैदान नजर आया, ऐसा लग रहा है कि आज हमें किसी बड़े आईपीएल मैच के, हालांकि आईपीएल मैच में कमेंट्री करे किसी कोई बड़ा, हालांकि है, हालांकि जिस तरह से आजकल वादी कश्मीर के अंदर काफी और सुर्खियों में रहा, और वलोर क्रिकेट लीग हालांकि पहला एडिशन है, उसके बाद इंशाल्लाह और आगे भी काफी सारे एडिशन आएंगे। आप देख सकते हो कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं इस क्रिकेट के साथ या इस लीग के साथ, या और दर्शक कितना चाहते हैं कि हमारे और यहाँ इस वादी कश्मीर के इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो। कि आप देख सकते हो ये एक बड़ी कामयाबी है यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के लिए, चाहे गुलजार साहब की बात करेंगे, इरशाद साहब की बात करेंगे, या जितने भी इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा मैं यहाँ पे आया, ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े मैच में आज कमेंट्री कर रहा हूँ। 77 4 विकेट के नुकसान पे आपने देखा होगा कि सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, और हर इलाके से लोग आए हैं और इस फाइनल मुकाबले का मजा लेने के लिए। फिलहाल पहली पारी जारी, जिनने मोबाइल फोन देर से ऑन किए होंगे और उनके लिए मैसेज ये कि टॉस जीता था और यहाँ सुल्तान के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने तुरंत बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि वो बैटिंग करने का फैसला अभी तक सही साबित तो नहीं हुआ, क्योंकि पावर प्ले के 6 ओवर में और पूरा दबाव आया टीम के ऊपर, एक के बाद एक लगातार। वसीम कातरो हो या तजमुल बाबा या बाकी सारे जितने भी आसिम बशीर जैसे खिलाड़ी, वो मैदान छोड़कर वापस गए क्योंकि उन्हें कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। और अब जाकर थोड़ा सा जो वो दबाव आया था, लेकिन मैं कहूंगा दबाव तो पूरा आया था, और उस दबाव से बाहर आने के लिए क्या करना है टीम को, उसका इल्म है इम्तियाज लेफ्टी और नदीम डार को। वो धीरे धीरे अब सिंगल डबल के साथ इस दबाव से बाहर आ रहे हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट के प्रति जो उत्साह है, और कोहिनूर वॉरियर्स और एक और टीम बीरवा स्टार्स जो कि भुंजनगाम बीरवा से यहाँ पहुंचे हैं, हमारे पास संदेश पहुंचा, और वो भी क्रिकेट के प्रति इतना उत्साह। और उन क्षेत्रों से यहाँ अंबरपोरा जो कि पहली बार इस क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, और इस तरीके की सफल आयोजित प्रतियोगिता आज धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर अग्रसर, पहली पारी चल रही है। ड्रिंक्स का खेल इस समय चल रहा है, 77 बने 10 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। तो देखना होगा अब जबकि दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, और इन अंतिम 10 ओवर पे किस प्रकार की साझेदारी रहेगी, किस प्रकार से वापसी यहाँ सुल्तान की टीम करेगी, अथवा वो जो लगातार विकेट्स का पतन देखने को मिला डडू रेंजर्स द्वारा, क्या उसको बनाए रखेंगे यहाँ और एक न्यूनतम लक्ष्य तक रोक पाएंगे सुल्तान को। बिल्कुल, देखिए नजीर साहब, आप जाकर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी और कप्तान को आज कप्तानी पारी खेलनी होगी, और नदीम डार को भी आप जाकर अब यहाँ से एक अच्छे आले की बैटिंग करनी होगी, साथ देना होगा कप्तान का, तब जाकर टीम एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर सकती है यहाँ दूसरी पारी के लिए, जब डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम बैटिंग करने के लिए आएगी।
Well then, 77 for 4 halfway stage, halfway mark, short pause in the game. It's time for breather. It's a kind of a breather we took out here in the count box, and we are nearing in on. Play will resume here at the centre. The next passage of play, things can change. You know that cricket is the game of glorious uncertainty, certainties, and you can't say anything until the last ball is non-bowled, and you can't write any side off. So it's long way to go. Still 10 overs remaining. Nazir, 60 balls with 6 wickets in kitty. Things can really change. You just need one man who can force an issue, who can brought about a change. You will look for a change here, but these two batters need to stitch a partnership. That's what they require at this crucial juncture, as they're in desperate need of a partnership. देखिए, आपने स्पष्ट कर दिया, शब्दों का सही प्रयोग किया कि यहाँ से साझेदारी की आवश्यकता है और एक बड़ी साझेदारी जो है आपको दोबारा एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। लेकिन दूसरी ओर डडू की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से उन्हें लगातार अंतराल के बाद विकेट चटके और उसी प्रकार से उनको बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, और जितना बेहतर तरीके से गेंदबाजी करेंगे, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करेंगे, किस बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज का प्रयोग करना है और बॉलिंग चेंज किस प्रकार की करनी है, जो अब तक हमने देखा, तो मैं समझता हूं एक संघर्षता इस मुकाबले में बनी रहेगी। लेकिन यहां परिस्थितियां सुल्तान के लिए अभी हित में है, क्योंकि 10 ओवर का आना बाकी। मंजूर पांडो और इरफान लारा, जिनमें क्षमता जो दिग्गज खिलाड़ी है, जिन पे आप निर्भर रह सकते हैं, लेकिन उनके अलावा नाबाद जोड़ी नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आपके पास 60 निर्धारित गेंदें हैं और आप एक बड़े लक्ष्य तक। Most of them are they are all-rounders in the lineup, Sultans, because Roopmir, we saw the other day here, he scored 49. They can still backfire. Remember that it's the Caribbean side of the valley. They can still sultanize the game, so don't write them off. Anything can happen. This is cricket, and everything is possible. We have 10 overs. They have 10 overs at their disposal, to be precise. We're done with the 10th run, halfway mark, halfway stage, and Nadeem Dar is in. He is a quality cricketer, and look at Skipper. He's on to 17 of 17 balls, run a ball, and Skipper knows his role very well here. Let us see. Play is about to resume. Fresh show begins. First ball, Asif Manzoor. Skipper comes on to bowl. And that's a quicker one, goes back quickly, pulls it away on onside, one more run added. And this is how they need to build it, step by step, over by over, ball by ball, and take it deep as possible, and try to carry your bats till the very last moment. 10.178 4 विकेट के नुकसान पर आसिफ मंजूर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, और जहां अगर हम लेफ्टी की बात करें, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज, तो ऐसे में फील्डर्स को भी अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ रहा है। फिलहाल आसिफ मंजूर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेफ्टी को ये गेंद उस बार ऑफ साइड में धकेला, 1 रन पूरा किया, थ्रो जरूर किया विकेट कीपर के पास, लेकिन 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। 79 4 विकेट के नुकसान पे आसिफ मंजूर 2.1 ओवर 5 रन और 1 विकेट। क्या बेहतरीन नापेतुले अनुशासित कमाल की गेंदबाजी। He's in his third over, 2.2, 1 for 6. Dream spell from Skipper in the finals, that too in the finals. What a moment, and what a moment. And look at that turn wide of the off. Nicely done, cleverly done. Look at the great awareness of the game. He knows that Nadi is shaping for the big shot. He bowled wide of the off. देखिए, यहाँ आपको एक सकारात्मक सोच के साथ चल रहा है, क्योंकि जितना आप बल्लेबाज को पढ़कर उनके अनुकूल आप गेंदबाजी की दिशा बदलेंगे, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए और आपकी टीम के लिए। Provokes him to reach out to the ball, and this is clever. This is what they require. Oh, outside edge. And the wicketkeeper fumble on that occasion, should have been taken. That was Ajishwan, and they shaping for the drive and lures him into the drive. And look at the beauty, look at the beauty. Another beauty from Asif Manzoor out of nowhere. He's in his third, gone for 8 and picked up 1, and is annoying and teasing the batters at the moment. नदीम डार 6-8 गेंद से, इम्तियाज लेफ्टी 19 गेंदों से, लेकिन इस बार नदीम डार दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने होंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज आसिफ मंजूर फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि 8 रन अभी तक खर्चे अपने तीसरे ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट नदीम डार के लिए, उनकी ये गेंद, और इस बार नदीम डार ने उसको ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा करेंगे। वहां खिलाड़ी जा रहे हैं पलटकर दूसरे रन के लिए, खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक थ्रो आता तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया था। 2 रन और बेहतर तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट, खूबसूरत परिचय बेहतरीन, 2 रन और खाते में 81 4 विकेट के नुकसान पर 10.4 के बाद। Running between the wickets is important too, converting ones into twos. This is how you can transfer the pressure which is building, which is on your nerves at the moment. You need to ease up your nerves, rotate and put pressure back onto the bowlers and fielders. Next one again, good delivery, straight one, could be tight.
Need to direct hit, but off target one. Survives one more run at it. It's 84 after the completion of 11 overs. 11 ओवर पूरे हो चुके हैं और 84 रन बने, 4 विकेट खोए। नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी अब धीरे धीरे से वो जो खोया हुआ ताल यहाँ था उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक साझेदारी निभा रहे हैं और इस साझेदारी को और लंबा करना होगा। वहीं पे डडू रेंजर्स के गेंदबाज चाहेंगे कि ऐसे तैसे करके इस साझेदारी को तोड़ा जाए, एक विकेट और प्राप्त की जाए और वो जो दबाव बनाया था उसको बनाए रखा जाए यहाँ पर, तब जाकर के वक्त न्यूनतम लक्ष्य तक रोक सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में दमखम है। तो ऐसे में अगर आप 160 150 के आसपास रोकते हैं तो फिर बड़ा चुनौतीपूर्वक मुकाबला होगा, लेकिन दूसरी ओर अगर आप 180 190 तक पहुंच जाते हैं फिर आसान नहीं रहता, क्योंकि बल्लेबाजी डडू के पास जरूर है, लेकिन दूसरे पारी में उस लक्ष्य को भेजना वो भी बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में आसान नहीं रहेगा। Well, keep weaving that web around the batters. On the other side, batters need to keep doing that in style, in typical style, in Sultan style. Keep rotating strike and keep getting to the other end. And talking of cricketing summer here in the valley, we have too many tournaments coming up. One is going to be Bang Bang. That's going to be extravaganza of cricket from Heart of Steel. That's going to be Red FM Premier League. That's going to be Bajatero, where ball will be flying and bat will be swinging and ball will be two swinging in between. Here is pressure, but it's going to Muntazim Bashir and change it by skipper. Is it going to work for Muntazim here? Good delivery, little turn and offer there, and dabs it in front of Car Point. Skimper through one more run at it, 85 for 4. This is what they need. They need it earlier on, but these two now understand what should be done and they're doing it. They're trying to execute their plans to perfection. परिस्थितियों को समझना होगा और परिस्थितियों के अनुकूल जब आप की जो बल्लेबाजी थी वो फ्लॉप रही, शुरुआत में 4 विकेट आपने गंवाए और उसके बाद एक बार फिर साइड स्क्रीन की ओर इशारा कर रहे हैं नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी। ये देखते हुए वहां कुछ दर्शक बैठे हैं और उनसे भी निवेदन होगा और अनुरोध होगा कि वो वहां से हटे, क्योंकि दिक्कत जरूर हो रही है। और अब जाकर के तैयार मुंतजिम बशीर की अगली गेंद का सामना करने के लिए इम्तियाज लेफ्टी, 85 पे 4 लेफ्टी के लिए ये गेंद। इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में घुमाया, उसको क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, वहां आदिल वानी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट। रन संख्या सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बढ़ती हुई 86, 4 विकेट के नुकसान पे 11.2 के बाद। Partnership 30 of 28 balls and need to convert this one into a substantial one, and they are 30. This is a good stand showed by these two lads. 30 run partnership. Need to weave it and carry on with the same pace. Keep getting to the other end, and Nadeem Dar comes across. He's having a word with his counterpart. Mid-pitch conference is going on because at this crucial juncture they are in desperate need of a partnership. And other thing is they need to keep that scoreboard ticking all along as they are batting first. They're gonna give target at the time of toss. Imtiaz mentioned 160. They will be eyeing and trying to get there, but at the moment they are struggling in between. Next one keeps it away, straight to the man, no run again, another dot ball. These dot balls are killing the momentum for Sultans. देखिए, जितना आप डॉट खेलेंगे उतना दबाव आप पे बढ़ेगा, क्योंकि ये बखूबी जानते हैं इम्तियाज लेफ्टी और नदीम डार। एक नजदीकी स्लिप जहां आसिम मंजूर तैनात है। मुंतजिम की अगली गेंद और इस बार नदीम डार बैकफुट पर गए, उसके बाद जगह बनाते हुए ऑन साइड की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात है, गुलजार गुली पहुंचे, फील्ड कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 87, 4 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर की गेंदबाजी। मुंतजिम की गेंदबाजी का विश्लेषण 1.4 ओवर और अभी तक उन्होंने 1.4 ओवर में 13 रन खर्चे, उन्हें सफलता नहीं मिली है। और धन्यवाद इस प्रतियोगिता के, इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स का जिन्होंने अपना समर्थन सहयोग दिया, जिनमें मुख्य तौर पर एमआर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड। बहुत बहुत धन्यवाद एमआर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड्स इसमें समर्थन देने के लिए। फिलहाल वर्तमान स्थिति 12वां ओवर 11.4 सुल्तान वॉरियर्स 87, 4 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी के लिए ये गेंद और इस बार लेफ्टी ने बड़ा बेहतर तरीके से कनेक्शन और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मोकारा छक्का। Gone all the way. Goodbye ball. Look at that one, soaring in day sky. Just Bukhara 6 and don't bowl there, Mr. Muntazim. This lad is gonna take you on and send us that one all the way. And that's X brought to you by Just Bukhara. It's 93 for 4. And this 6 will definitely tilt the balance other way. Remember that this is the game of glorious uncertainties. And talking of that pendulum swinging wildly to and fro, remember that, keep that momentum going, don't let them break free. Here is the next one. Oh, look at that one. What was that? What was that? It cuts back in, curl back into the left hand. और आत्मविश्वास के साथ वो स्ट्रोक जो खेला उससे न सिर्फ आत्मविश्वास और ज्यादा बेहतर होगा। और इम्तियाज लेफ्टी जानते हैं क्योंकि यहां से रन गति को उछालना है, रन गति को बढ़ाना है, आवश्यकता है साझेदारी की। और एक बल्लेबाज को अब यहां से दायित्व लेना होगा, क्योंकि जितना आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, एक छोर से अपना समर्थन दूसरे खिलाड़ी को देते रहेंगे, उतना बेहतर रहेगा
सुल्तान के लिए। फिलहाल 12 ओवर समाप्त, 94 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट सुरक्षित है। 8 ओवर का खेल बचा है और डडू रेंजर्स कश्मीर के कप्तान यहाँ पे सोच विचार करना चाहेंगे। कुछ चर्चा जरूर होगी अपने गेंदबाजों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने साथियों के साथ कि यहाँ से किस प्रकार से आगे गेंदबाजी करनी है और रोकना सुल्तान वॉरियर्स को किस प्रकार से है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ से। 8 ओवर बचे हैं 12 के बाद 94 4 विकेट। Now they are trying to attend those standards. Then a 94 for 4. We have 8 overs to go, 48 balls. They can still think of 160 around that. Even in the vicinity of 170s will make it great contest between bat and ball here at the center. It looks like they're trying to regain that confidence. The lost confidence is coming back to their heart at the moment as their 94 partnership is growing at the moment. The biggest concern for Didus is this partnership here. They stand shared by these two lads and the way they are easing up, the way they are taking them on in between, hitting them deep, wide, long, and it's 94 on the board. Pressure begins one last time in this match. He's gonna bowl here, he's gonna complete his score. There is a huge shot for LBW, turned down by umpire Burhan Tanveer, and look at, he was about to celebrate, but look at the umpire, he says not out and he survived. 94 for 4. And talking of Asimaz, he's in his fourth over 3.1, 1 for 11. Economic, wonderful spell. अनुशासन, किफायतीपन और कंजूसी उनकी गेंदबाजी में आज दिखाई दी। ये गेंद और इस बार अतिरिक्त उछाल जरूर था, ऑन द राइज उसको खिला, ऑफसाइड पे खेला। वही पास में ये जानते हैं लेफ्टी कि खिलाड़ी थोड़ा सा दूर है। जब तक सुहेल पाल पहुंचते 1 रन पूरा कर लिया तेजी के साथ नदीम डार और साथी खिलाड़ी इम्तियाज लेफ्टी ने 1 रन और खाते में 95 4 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी। 3.2 ओवर में मात्र 12 रन खर्चे आसिफ मंजूर ने और अच्छी खासी धूप खिले हुए खूबसूरत समा, खूबसूरत मैदान जहां वुलर क्रिकेट लीग का पहला एडिशन 2024 का और फाइनल मुकाबले की पहली पारी चलती है। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम बल्लेबाजी करती हुई डडू रेंजर्स कश्मीर के बाद। अगली गेंद आसिफ मंजूर है गेंदबाज जो कि अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, विकेट कीपर भी चूके लेकिन रन नहीं मिला। यहाँ पर रन संख्या इस समय बढ़ती हुई 95 पे अभी तक पहुंची है 4 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में। और इस ओवर के समापन के बाद 7 ओवर का खेल बचेगा। और नजर दौड़ाइए, जहां पर भी नजर दौड़ाएंगे वहां दर्शकों से खचाखच ये मैदान भरा हुआ। इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए यहाँ मैदान में पहुंचे और हमारे श्रोता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुकाबले का। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। इस बीच वापस खेला बॉलर के दिशा में धीमी गति की गेंद, रन नहीं मिला नदीम डार को। रन संख्या टिकी हुई 95 पे 4। It arrived quickly, to be precise. He was shaping to dab that one and guide it away, but couldn't do that. In the end, blocks it back to the bowler. Back at the bowler, and 95 for 4. We are in over number 13. Good over this. He's pulling things back again here. Next one, dabs it down to a fly slip. No run again. Another dot ball, and this is going to increase the frustration. And look at Asif Manzoor, the way he's bowling here, keeping things tight. He's reading every bat here. And he's playing mind game with these lads over there. And look at Nadeem Dar. He's unable to break free. He's unable to understand what to do under certain circumstances. On the other side, 3.5, 1 for 12 in a match worthy of the final. Wonderful spell, and well we remember. Valley will remember this spell from Asif Manzoor. One last time in his spell here. That one cut away onto the upside. Should get one, and with that single it's 96 on the board. We're done with over number 13. 13 पूरे हो चुके हैं और 13 के बाद रन संख्या जो है वो 96 तक पहुंच चुकी है। 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 7 ओवर का खेल फाइनल मुकाबले में। और देखना होगा इन परिस्थितियों में पूरी तरह से यहाँ पे अंकुश और कहना चाहिए बांध के रखा है बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी आजादी नहीं दे रहे हैं, अवसर दे नहीं रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। और आखिरी 7 ओवर में सुल्तान की टीम यहाँ से कितने रन बटोर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन ये अंतिम 7 ओवर बड़े दिलचस्प होंगे यहाँ से डडू रेंजर्स कश्मीर और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। और अब समय आ गया जहां अब हाथ खोलने चाहे सुल्तान के बल्लेबाजों को, क्योंकि आपने सही फरमाया कि अब ज्यादा ओवर्स आने बाकी नहीं है, 7 ओवर्स का आना बाकी है। और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये और पहली पारी मुकम्मल अब होने लगी है। अब 7 ओवर का जो खेल आना बाकी, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, बड़े स्ट्रोक लगाने की अब जरूरत है, दरकार है। इम्तियाज लेफ्टी को अब जाकर काफी समय हालांकि बिताया इस विकेट पर, मुझे लग रहा है कि उनके नजरें तो अब जाकर जम चुकी है, उन्होंने इस विकेट को पहचाना परख लिया। अब नदीम डार ने भी 12 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया और यहां से आप जाकर उन्हें बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और उल्टा दबाव बढ़ाना होगा, गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ाना होगा और एक अच्छा टारगेट देना होगा। और ये देखकर कि डडू के पास भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है।
28-24 गेंदों से लेफ्टी नदीम डार 12-17 गेंदों से 96 विकेट के नुकसान पर 13 के बाद 14वें ओवर की शुरुआत। 7 ओवर का खेल बचा है, निर्धारित 42 गेंदें और 4 ओवर, कोई बैडन नहीं, 13 रन और 1 विकेट। यह है आसिफ मंजूर की गेंदबाजी का विश्लेषण। कमाल की गेंदबाजी और वो जो अनुशासन दिखा उनकी गेंदबाजी में, किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में दिखा। और जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, बिल्कुल भी आजादी नहीं दी बल्लेबाजों को। 1 विकेट उन्हें जरूर मिला, लेकिन रन गति आप देखिए, मात्र 13 रन और उन्हें खर्चे फैसल डार को लेकर के आए। एक और परिवर्तन, छठे गेंदबाज का चयन। और देखना होगा फैसल डार जो कि एक दिग्गज ऑलराउंडर हैं और बड़े लंबे स्ट्रोक खेलने के लिए वो जाने जाते हैं, विस्फोटक अंदाज उनका रहता है। लेकिन यहां जब गेंदबाजी में अवसर मिला है तो देखना होगा वो किस प्रकार की गेंदबाजी मिलेंगे। हालांकि गेंदबाजी करेंगे आज डार, जुनैद नजर नहीं आए गेंदबाजी में और शायद वो अपना चयन इस टीम में करवा नहीं पाए हैं। और ऐसे में इन परिस्थितियों में नए ओवर की शुरुआत, पारी का 14वां ओवर लेकर के तैयार डार फैसल और फैसल डार और उनके सामने रहेंगे नदीम डार और इम्तियाज लेफ्टी। जितने भी गेंदबाजों का अभी तक नजीर साहब टीम के कप्तान ने इस्तेमाल किया, इम्तिहान लिया, हर कोई गेंदबाज इम्तिहान में पास हुआ और नई गेंदबाज फैसल डार को अब जाकर पहली मर्तबा और यहां गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया। वो इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे। वहां दायात के बैट्समैन नदीम डार सामना करने की तैयार। मिडल और ऑफ स्टंप पर हालांकि हड़बड़ाई अंदाज में स्ट्रोक लिया, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की ओर खुद जाकर वहां और फैसल डार ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन टीम के खाते में, इस 1 रन के साथ यहां और टीम के और खाते में जो अब जाकर 96 से बढ़कर 97 रन, 4 विकेट के नुकसान पे और 13.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 14वां ओवर पारी का चल रहा है। फैसल डार परिवर्तन के तौर पर और देखना होगा क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा, क्या इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये साझेदारी थोड़ा सा बेहतर हुई है, बेहतर तरीके से उन्होंने अभी रन संख्या जोड़ी है और इस साझेदारी को और गहरा करना चाहेंगे। करीब 16-17 ओवर तक ले जाना चाहिए और उसके बाद अंतिम ओवर पे कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास होगा। फिलहाल लेफ्टी है सामने और इस बार लेफ्टी ने सीधे बल्ले से खेला, ऑफ साइड में हवा में लहराती हुई गेंद, उस ओर जा रहे खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंचे और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए 101 4 विकेट के नुकसान। एक अच्छा टारगेट खड़ा करने का मौका तो अब आया है और यहां सुल्तान की टीम को, क्योंकि उसका कारण यह कि यहां एक अच्छी साझेदारी निभाई और इम्तियाज लेफ्टी और उसके साथ कप्तान और नदीम डार ने अब जाकर बड़े स्ट्रोक आने लगे। जरूरत भी है, दरकार भी। इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद को, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर सरकती गई, बाल बचे, सिरा नहीं लगा, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। 101 4 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर। फैसल डार है गेंदबाज और सामने इम्तियाज लेफ्टी। लेकिन लेफ्टी की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से उन्होंने उस डूबती नैया को सजाया संवारा और एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया सुल्तान की टीम को जहां से वो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 32 पे बाद 26 गेंदों से फैसल डार अगली गेंद और इस बार फिर पंजों के बल उछलते हुए ऑफ साइड में धकेला, दौड़ पड़े तेजी के साथ, रन मिलेगा यहां पर 1 रन और खाते में और अच्छी रणनीति, बड़ी तेजी के साथ ये रन पूरा कर लिया। क्योंकि जानते हैं इम्तियाज लेफ्टी जितना आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे उतना दबाव बढ़ेगा विपक्षी टीम के खिलाड़ियों पर। 102 4 विकेट के नुकसान पर जहां 101 से बढ़कर 102 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है और ये पारी का कुल मिलाकर और ये 14वां ओवर जारी। 3 गेंदें इस ओवर के अब मुकम्मल हो चुके। इस ओवर में अगली मर्तबा और वहां ओवर द विकेट गेंदबाजी करे दायात के बल्लेबाज के लिए। ओ बढ़िया गेंद, हालांकि विश्वास के साथ ये स्ट्रोक नहीं लिया वहां पर बैट्समैन नदीम डार ने। लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद ने टपा खाया, अचानक जो उछाल मिला और खतरनाक ढंग से गेंद हवा में उठकर आई। गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर काफी देर तक हवा में जरूर थी पर दूर उस ओर खिलाड़ी काफी पीछे वह बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डिंग कर रहे थे, उन्हें गेंद को फील्ड किया। 1 रन और टीम के खाते में और 1 रन और नदीम डार के खाते में। 103 4 विकेट के नुकसान पर फैसल डार की अगली गेंद तो चाल लगभग कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग किया, जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। 103 4 विकेट के नुकसान पर और यहां ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम इस साझेदारी के चलते अब कहना चाहिए एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच चुकी है, पहुंच सकती है टीम, क्योंकि यहां से अभी भी 6 ओवर आने बाकी, एक अच्छी बैटिंग करनी है। अब मौका है एक अच्छा टारगेट खड़ा करने का है सुल्तान की टीम को। हालांकि कोशिश रहेगी दोनों बल्लेबाजों को कि इस मौके को नहीं गंवाया जाए, क्योंकि इसके बाद भी काफी सारे बल्लेबाज आने बाकी है। पर इन बल्लेबाजों को मुझे लग रहा है कि पूरे ओवर्स खेलने होंगे, क्योंकि जमे हुए खिलाड़ी है। हर गेंदबाज का सामना किया। इम्तियाज लेफ्टी ने 33 रन बना, 28 गेंदों का सामना किया। नदीम डार को जो काम करना था, जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी आज आई थी उनके कंधों के ऊपर, उस जिम्मेदारी को निभाया। साथ दिया कप्तान का, 14 रन बनाकर नाबाद 19 गेंदों का सामना किया। अब देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। 36 गेंदें अभी भी आने बाकी इस पहली पारी के। 103 रन बना लिया है 4 विकेट के नुकसान पर और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से आगे किस प्रकार का खेल चलेगा, क्योंकि अब वो समय आन पहुंचा है जहां आप कुछ मनोरंजन दर्शकों का करें, जहां कुछ
विस्फोटक अंदाज बल्लेबाज अपनाए और आखिरी 6 ओवर में यदि आप 50-60 रन और जोड़ लें तो निश्चित तौर पे 170 के आसपास लक्ष्य आवश्यक देखिए, होगा। और नजीर साहब आपका सही फरमाना है, क्योंकि आपका मुझे समझ में आया कि आपका ये कहना है कि सुल्तान की टीम ने जो यहाँ पे आप जाकर एक अच्छे हालात में टीम नजर आ रही है, अब उन्हें और इस महफिल को सजाने के लिए यहाँ से बड़े स्ट्रोक लगाने जरूरी है। हर ओवर में अगर वो 7-8 या 10-10 के औसत से रन बनाएंगे और यकीनी तौर पर टारगेट अच्छा मिलेगा यहाँ डोडो रेंजर्स कश्मीर की टीम को। देखिए, आप अगर 7-8 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो भी आप 50 रन और जोड़ लें तो 155 के आसपास, 160 के आसपास अवश्य लक्ष्य होगा। और इस विकेट पे बड़े मुकाबले में, क्योंकि डडू की अगर हम बात करें जहां आसिफ मंजूर, सरशील अब्बास, आदिल गुलडान, गुलजार गुली, फैसल डार, उसके अलावा सोहेल पाल, गौहर लगी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है, दमखम है, आदिल वानी भी साथ में है, तो वो बल्लेबाजी 8-9 नंबर तक है। और मैं समझता हूँ T20 के हिसाब से अगर उनकी शुरुआती जोड़ी जिस प्रकार के गजब के फॉर्म में सरशील अब्बास है, ये अलग बात है, आज मुकाबला बड़ा है, स्थान नया है, लेकिन अगर वो उस बेहतर पारी की शुरुआत में बेहतर परफॉर्म कर पाए तो फिर 150 भी कम पड़ सकते हैं। Agree with your statement. 103 for 4, 14 done. Over number 15 is about to start. 36 all-important balls are gonna come. Amir Ali back into the attack for his second spell. How he's gonna operate now, where he's gonna pitch it, where he's gonna bowl it. It's 103 for 4, 14 done. We saw that spell, game-changing spell from skipper. He bowled 4 overs, quality 4 overs, kept things tight and gone for just 12 or 13. And you can understand that and picked up a wicket. Asif Manzoor, Amir Ali back into the attack again. 2 overs, 1 for 9. And first ball played on, drive down is gone. It's wicket number 5 down, and nobody saw that. Imtiaz Lapti putting his right hand on his head, says, "Oh my God, what happened to Sultan is here." It's wicket number 5. Hop their team back to pavilion. और देखिए, पासा पलटने में, अनिश्चितताएं घटने में देर नहीं लगती, यहाँ वो अनिश्चितताएं घटी और प्लेड ऑन हो गए। ये विकेट 5वां, साझेदारी बढ़िया चल रही थी और हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से कुछ बेहतर परफॉर्म करना होगा, बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी और यहां से कुछ विस्फोटक अंदाज अपनाना होगा। ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ विपरीत, विकेट मिल गया यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के डोडो रेंजर्स। देखिए, तरबियत अच्छी हो तो काम भी अच्छा होता है। जिस तरबियत के साथ आज मैदान के अंदर गेंदबाज आए थे, उसी तरबियत के साथ उन्हें आज काम भी किया, और क्योंकि तरबियत के साथ साथ नाम और काम, ये सब कुछ आप यहां मैदान के अंदर नजर आ डोडो रेंजर्स कश्मीर का। हालांकि थोड़े से परेशान लग रहे थे वहां डोडो रेंजर्स कश्मीर के जो कप्तान आसिफ मंजूर, न सिर्फ कप्तान बल्कि 10 खिलाड़ी मैदान के अंदर काम करे, वो भी परेशान से लग रहे कि इस जोड़ी को कैसे आप जाकर न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे इस जोड़ी को तोड़ा जाए। और उसके बाद आमिर अली को एक बार फिर उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया, वो अपना तीसरा ओवर करने के लिए ऑफ स्टंप के आसपास स्लो गति से गेंद फेंकी, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश के चक्कर में वहां अपना विकेट गंवाया। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर सीधे स्टंप्स पे आई और एक और विकेट गंवाया टीम ने 103-5 विकेट के नुकसान पे। 103 पे 5। और आपने जिक्र किया कि जब जिस तरबियत के हिसाब से गेंदबाजी हुई और वो जो लीड किया, और नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर कहा करते हैं कि गुरु संस्कारी तो फिर चेले भी संस्कारी, और वो कुछ यहाँ पर देखने को मिला। क्या बेहतर प्रदर्शन यहाँ गेंदबाजों ने, क्षेत्ररक्षकों ने वो समर्थन दिया, और जो वो टीम एफर्ट पूरा किसी भी क्रिकेट मुकाबले में देखने को मिलता है वो आज अभी तक देखने को मिला है। एकजुट होकर, जिस तरह से एकजुट होकर परिवार की तरह काम करते हैं, जहां एकजुट होकर लोग काम करते हैं, परिवार काम करते हैं, और वो जाकर यकीनी और सफलता हालांकि हासिल करने में कामयाब हो। कि वो अलग बात है कि दूसरी पारी में क्या हाव भाव रहेगा यहाँ सुल्तान के गेंदबाजों का, क्या हाव भाव रहेगा यहाँ डोडो रेंजर्स कश्मीर के खिलाड़ियों का, वो अलग बात है। पर अभी तक का जो सूरत हाल है, एक अच्छी गेंदबाजी हुई यहाँ डोडो रेंजर्स कश्मीर की जानिब से, विकेट कीपर काफी दूर है और तेज गेंदबाज एक बार फिर आमिर अली, नई गेंदबाज दर्दिश गौनी आप जाकर यहाँ और बल्लेबाजी करने के लिए। दर्दिश गौनी भी एक अच्छे और बल्लेबाज, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी है, पर यहां से आप मुझे लग रहा है कि उन्हें दोहरी सोच में टीम नजर आ रही, एक तो रन भी बनाने और विकेट भी लगातार आप जाकर उन्हें और ये बचाने होंगे यहां से। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा ड्राइव किया, क्या शानदार कैच वहां कवर लेगी का, और ड्राइव करने की कोशिश की पर यहां खिलाड़ी को बीट करने में नाकाम साबित हुए। शानदार और बेहतरीन कैच वहां कवर दायरे के अंदर, एक और झटका लगा नजीर, यहां दर्दिश गौनी मैदान छोड़कर वापस जा रहा है। अदा बदलो पर अंदाज मत बदलो, वो दिखा दिया गौहर लगी ने, लाजवाब कैच उन्होंने पकड़ा और चलता किया दर्दिश को। पहली गेंद पर गेंदबाज आमिर अली को 2 विकेट इस ओवर में मिल चुके हैं और सुल्तान ने 103 पे 6वां विकेट गंवा दिया है बराबर।
Look at that screamer, absolute screamer. What a take, absolute blinder, extra cover, unbelievable. And look at the batter, he was surprised. Can't walk away, and combustible material is being used here. And Newman walks in. It's big man Pondo in at number 8. Ladies and gentlemen, Hop Table Jake Sports time way, because Sixer machine walks out to the center. Nazir, this is high time. Today he needs to prove his mettle. Oh, Manzoor, get going. But on the other side, you can't take Dedus away. Look at the Dedus and their combination. They're filling up to the mark. Their bowlers up to the mark. And their captaincy is right on top at the moment. तकदीर बदलनी है तो जरा तहरीर कीजिए और यहाँ मंजूर पांडो को ऐसा करना होगा, क्योंकि इस बड़े मुकाबले में आपको परफॉर्म करना होगा। आवश्यकता है, आप में दमखम है, आप में वो क्षमता है, आप में वो शैली है, और इस बड़े मुकाबले में यदि आप परफॉर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे सुल्तान की टीम एक बड़े लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगी। Viewers on Jake Sports Time can write us. Who's gonna bail them out? Do you agree it's going to be Manzoor Pondo? Let's find out who's going to bail them out. They're in jail at the moment. Sultan Warriors, they're 6 down now. This is another great over. Amir Ali brought on from roadside and he strikes twice in an over. Double strike in an over here. गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए आमिर अली का 2.2 ओवर 9 रन और 3 विकेट। Absolutely majestic. Wow. 3 wickets and gone for 9 in his third over. He's on a hat-trick here. It's double strike in an over on a hat-trick ball, and Manzoor is going to face that. It will be pressure ball coming up. Huge amount of pressure on Manzoor here to keep that hat-trick away. But short pause in the game. I think they're having issues with the ball. Nazir, Manzoor and hat-trick ball coming up. देखिए बड़ा दिलचस्प ये देखने लायक होगा। हालांकि मंजूर पांडो ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी क्रिकेट आईपीएल में वो खेल चुके हैं और यहाँ उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि इस बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले की स्थिति, हालांकि गंभीरता बनी हुई है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, दबाव आप पे जरूर है, 2 विकेट आपके सामने अभी अभी गिरे हैं, तो इसमें हैट्रिक बॉल को न सिर्फ बचाना बल्कि बेहतरीन पारी खेलनी होगी सुल्तान के लिए। यहां से मंजूर पांडो का 103 6 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों से 2 विकेट, हैट्रिक पे है यहां आमिर अली। चले सामने मंजूर पांडो, अगले गेंद मंजूर के लिए और इस बार मंजूर ने उसको देखा वाला जाने भर दिया विकेट के कीपर के लिए। हैट्रिक टली यहां 103 6 विकेट के नुकसान पर 14.3 के बाद। It's a dot ball and Manzoor shouldering his arm, Laptalon, a test match, typical Laptalon on that occasion, and it's going to be Amir again. Amir 2.3, 3 for 9. Interesting figures, impressive figures. Well, I'm quite impressed. Here he is again with the slip in place. He's persisting with the slip as he comes on to bowl, and pace of delivery into that York area, and it keeps it away down towards long on area. Will just be one over throws. Needless from Dedus there. Needless. Sloppy. 2 more runs at it. And he's off the mark with that brace. 2 रन और खाते में जुड़े 105 6 विकेट के नुकसान पर मंजूर डार 2 पे पहुंच चुके हैं। 1 गेंद का उन्होंने सामना किया और अब इम्तियाज लेफ्टी 33 पे 28 गेंदों से, हालांकि वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से मंजूर पांडो और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं, संभवतः इम्तियाज लेफ्टी अथवा दरदीश कोहली थे, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला और मंजूर पांडो है सामने। आमिर अली गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद लेकर के तैयार 105 6 विकेट के नुकसान पर। चले आमिर अली, मंजूर पांडो के लिए उनकी ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, बल्ला चलाया था, स्टंप्स को कवर करते हुए भागे चले रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद का बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। Fantastic outlet movement, beaten again on the trot Manzoor. Their pressure is on Manzoor, but he need to break free. This is the high time for Sultans. This lad need to deliver. But on the other side, look at Amir Ali. He's in his third over, 2.5, 3 for 11. Impressive figures. He's putting huge amount of pressure. Thank you, gentlemen. And here is the next one. Where is this one going? Manzoor looks in trouble. Has he carried? Has that carry? Yes, given out. It's wicket number 7 down. Scared him up with an absolute beauty. What a ball. What a delivery. गेंदबाज जिस सरकर के हैं, जिस तालिका के हैं, आमिर अली, और मचा दी खलबली। क्या लाजवाब गेंदबाजी, 1 ओवर में 3 विकेट। Absolutely gorgeous delivery, and Manzoor scared up, caught at backward a point. Wonderful go ball. What a take. It was about to crease the grass, but he does well. His fingers underneath the ball, and Scalagampa says it carried and you need to walk back.
Big fish, huge scallop this. Big wicket. And look at Didu's in a hurdle. Why not? Because Dangerman is gone. Without doing anything, without bothering anyone here. हर्षोल्लास हर और देखने को मिल रहा है डडू के कीबे में, उनके खिलाड़ियों के चेहरों पर। क्यों न हो 103 पे 4 और 105 पे 7, 2 रन के अंतर में 3 विकेट गंवा दिए हैं। यही क्रिकेट की खूबसूरती, यही क्रिकेट की मानता। एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले में दरअसल से हुई 105 पे 7वां विकेट सुल्तान ने गंवा दिया है। कप्तान तो अभी वहीं पे, क्योंकि कप्तान ने अभी तक काफी सारे बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी की है। 100 बार चमन महका, 100 बार बाहर आई, दुनिया की वही रौनक और दिल की वही तनाई। और इम्तियाज लेफ्टी तो वही बयान करे, उनका चेहरा भी वही बयान करे, वो तन्हाई में नजर आ रहे, क्योंकि काफी सारे और बल्लेबाजों ने अभी तक कप्तान का साथ छोड़ा। यहाँ मंजूर पांडव को एक ऐसी गेंद आई जहां वो बेबस नजर आया, ऑफ स्टंप के आसपास, तेज भी थी और गति भी काफी थी, रफ्तार के साथ वो गेंद फेंकी गेंदबाज आमिर अली ने। उसके बाद आपने देखो नजीर साहब, थोड़ी सी जैसी गेंद बाहर की ओर गई और अपने आप को बचा रहे थे। हालांकि ये गेंद को बड़े मोहतात अंदाज में खेलना चाहते हैं, जो अचानक उछाल मिला और गेंद ने बल्ले का वो मोटी ताजी जो एज होती है बल्ले की, वहां जाकर टकराए। उसके बाद आपने देखा होगा गली क्षेत्र के आसपास जो कैच दिया खिलाड़ी ने, लाजवाब 105, 7 विकेट के नुकसान पे। 15 ओवर पूरे हो चुके हैं और गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए आमिर अली का। 3 ओवर कोई बैटर नहीं, 11 रन और 4 विकेट, 3 विकेट पिछले ओवर से। क्या कमाल की गेंदबाजी, अनुशासन गेंदबाजी में, कफायतीपन गेंदबाजी में और वो कंजूसी भी गेंदबाजी में दिखाई दी। मात्र 11 रन उन्होंने खर्चे 3 ओवर में, 1 ओवर उनका अभी आना शेष है। तो निश्चित तौर पे दिलचस्प गेंदबाजी। फिलहाल 15 ओवर समाप्त, 105, 7 विकेट के नुकसान पर जावेद जड्डू बीच मैदान में पहुंच चुके हैं इम्तियाज लेफ्टी का साथ देने के लिए। और लेफ्टी ने बेहतरीन पारी खेली है, 33 पे 28 गेंदों से। एक छोड़ वो बनाए हुए हैं, एक छोड़ पे स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे छोड़ से लगातार तू चल में आया की स्थिति बनी हुई, लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं सुल्तान वारियर्स। 90 गेंदें मुकम्मल, 30 गेंदें आने बाकी, 105, 7 विकेट के नुकसान पे। और जावेद जड्डू आप जाकर डगआउट से नए बैट्समैन नमुदाला कि उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है और आजकल के गेंदबाज भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, पर वह हालात वो नहीं है। यहां से एक और सवाल अब नजीर साहब सामने आ रहा है, क्या टीम पूरे ओवर्स खेल पाएगी कि नहीं? देखिए बड़ा दिलचस्प रहेगा। इम्तियाज लेफ्टी का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा और अगर वो विकेट डडू रेंजर्स की टीम चटक लेती है तो निश्चित तौर पे फिर प्रश्न बनेंगे, समस्याएं जरूर बनेगी। लेकिन यहां से समस्या ये है कि अब पूरे 20 ओवर खेलना और निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना। हालांकि कोशिश जरूर होगी 140, 150 तक पहुंचा जाए, क्या उस तक पहुंचा जाए ये प्रश्न होगा। फिलहाल क्रिकेट का बेहतरीन मुकाबला, पहली पारी इस फाइनल मुकाबले की चलती हुई, लेकिन संकट की स्थिति सुल्तान पे बनी हुई। 105, 7 विकेट के नुकसान पर 15 पूरे। सुबह लग रहा था शायद कि और बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी विकेट है और उनके लिए एक अच्छी विकेट साबित होगी, पर मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी खबर सुल्तान के लिए भी, क्योंकि गेंदबाजों के लिए एक अच्छी विकेट है, जहां गेंदबाजों के लिए एक अच्छा मदद है इस विकेट में। चाहे आप स्पिनर्स का इस्तेमाल करो, बड़ा अच्छा कार्य उन्होंने किया, बड़ा अच्छा काम किया उन गेंदबाजों ने। तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के लिए, उनका हाव भाव भी देखने के लायक था, उन्होंने भी विकेट हासिल किए हैं। और दूसरी पारी में देखना होगा क्या विकेट सेम रहेगी, इसी प्रकार की रहेगी क्या, तब जाकर बैटिंग करना आसान नजर आएगा इस विकेट। फिलहाल पहली पारी आप जाकर इख्तिताम होने वाली है, 30 गेंदें आने बाकी है, अभी भी एक अच्छा मौका है एक अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा करने का या सुल्तान की टीम को। और जावेद जड्डू को अब चाहे कि इम्तियाज लेफ्टी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे लाए, ताकि इम्तियाज लेफ्टी काफी देर से नाबाद 33 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना, 105, 7 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आमिर सोफी अब गेंदबाजी के मोर्चे पे और देखना होगा वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि 1.1 ओवर 15 रन उन्होंने खर्चे। वो अगली गेंद लेकर के इस बार खेला जरूर, हालांकि ऑफ साइड में गेंद चली गई, वहां फील्ड हुई, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ही संतुष्ट और 1 रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई 106, 7 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी। और आमिर ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, हालांकि 16 रन उन्हें खर्चे हैं, विकेट उन्हें मिला नहीं, लेकिन ज्यादा आजादी बल्लेबाजों को दी नहीं है। इन परिस्थितियों में इम्तियाज लेफ्टी 34-30 गेंदों से और जावेद जड्डू को खाता खोलना है, पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी में दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज। और जड्डू के लिए ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में, हवा में गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मुखर छक्का। First ball and that's gone out the way of a forward scare like fan. 6 more. Nazir, first ball. And what he has done, look at that one, it's a biggie.
On the other side, batters are falling like pack of cards, but this lad says, "Oh, buddy, let me show you what I possess." और देखिए इस प्रकार की बल्लेबाजी की भी आवश्यकता है। इसी बीच ये गेंद आमिर सोफी के इस बार ऑफ स्टंप पर आती गेंद को सिर्फ दिशा भर दे दी, 1 रन पूरा कर लिया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने, और लेफ्टी को स्ट्राइक मिलते हुए 1 रन और खाते में 1 रन के साथ ही रन संख्या अब बढ़ती हुई 113 पे समझते पहुंच चुके हैं। 7 विकेट के नुकसान पर 34 इम्तियाज लेफ्टी, 2 गेंदों से जावेद जड्डू और आमिर सोफी अगली गेंद लेफ्टी के लिए। ये गेंद और इस बार फिर उसको स्वीप के अंदाज में खेला, ऑन साइड में वहां खिलाड़ी तैनात है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 114 पे 7 16वें ओवर में। 114 for 7. Last ball of over number 16 is coming up. 25 balls remaining. Where they will finish their campaign, you can drop your comments. Here is the next one. Oh, good shot again. Healthy cut shot. Directed, needed. But one more run added. Finally, we'll keep the strike for next over. It's 115 for 7 after 16. 4 ओवर का खेल, 115 बने, 7 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट सुरक्षित अभी भी सुल्तान के पास, और यहां से अभी भी करीब करीब 4 ओवर का खेल बचा है। तो निश्चित तौर पर यहां से इम्तियाज लेफ्टी चाहेंगे कुछ बड़े प्रहार किए जाएं, कुछ आक्रमण किया जाए, क्योंकि सब कुछ उन पे निर्भर करेगा, उनकी जोड़ी पे निर्भर करेगा। और एक दिलचस्प मुकाबला इस समय चलता हुआ, सुल्तान की टीम प्रयास करती हुई, उनकी लड़खड़ाती पारी, लेकिन एक छोर पे इम्तियाज लेफ्टी बने हुए। यहाँ किस ओर ये पलड़ा झुकेगा, क्या यहाँ से 150 पहुंच पाएगी सुल्तान, ये देखने वाली बात। 115 for the loss of 7. 24 balls are gonna come. Imtiaz Lepti need to bat till the very last moment. Fight it out, sweat it out, give it everything, because this is the final match underway. It's a must-win game. And talking of proud sponsors of JK Sports Time, it's Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Papur, MHM Multi-Brand by Rafi Wani. Then we got Green Lions Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters in the valley. Then we got H&D, complete kids wear, Nati Pora, Srinagar. These are the proud sponsors. And talking of Bukhara, it's a special place to be. Whenever you're going Gulmarg, it's on the left shoulder in Magam. When you're coming back home, when you're heading back home, it's on the right shoulder in Magam. 115 for 7. We're done with over number 16. Over number 17 is about to kickstart. Who's going to bowl in over number 17? It looks like Amir. No, Amir bowled. It's Amir Ali back into the attack to finish his quota at 3 overs. 4 for 11, 4 wicket haul. That too in the finals. Dream spell. Dream game for this lad. He's back into the attack again. From road and yet again he's gonna bowl. And in front of Amir, it's Jadoo. Jadoo sends that one with a straight bat over Kokona. 6 more, good start and over here. ये सबसे बड़ा छक्का यहाँ जावेद जड्डू के बल्ले से आपने देखा होगा, और आमिर जैसी गेंदबाजी करने के लिए फ्रंट फुट पर आकर गेंद के पिच तक पहुंचे, और एक पैर काफी देर तक हवा में था और पिछले पांव पर वजन डाला वहां बैट्समैन जावेद जड्डू ने, और गेंद सीधे वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवाई रास्ते लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का लगा जस्ट बुखारा मागाम का। Sultanas need a cameo. Is this lad gonna take them over the line? Is this lad gonna help this side? It looks like at the moment, but it's going to be early to say, because you don't know what's gonna come on the very next ball. It's the game of glorious uncertainties. Over number 17. Ball number 2 is coming up. 14 of 4 balls to Jadoo. Jadoo is on song here. He is on song at the moment. In complete control. And we'll have to wait and watch. Amir Ali is getting ready. Little pressure back on bowler here. First ball 6. Where is second ball going? Everyone is eagerly waiting as Amir Ali starts running in to Jadoo. And Jadoo again shipping for the big shot. It's a big miss, but both the batters scamper through for a bye. An extra run added to the tally. It's 122 for 7 in over number 17. 122 7 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर पारी का चलता हुआ जावेद जड्डू ने अब अंतिम ओवर्स में कुछ प्रहार यहां प्रारंभ कर दिए हैं, और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है, और देखना होगा क्या लाजवाब स्ट्रोक उनके देखने लायक थे। 2 छक्के उन्होंने बेहतर तरीके से जड़े, और अब जाकर के कुछ बातचीत इम्तियाज लेफ्टी से की। लेफ्टी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस समय 35 पे नाबाद 31 गेंदों से। जावेद जड्डू 14 4 गेंदों से। सुल्तान वारियर्स 12 बोला 121 7 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी। ये गेंद और इस बार अंदरूनी सिरा विकेट कीपर के पास काफी आगे निकल चुके थे नॉन स्ट्राइक की छोर से, और जावेद जड्डू जल्दबाजी में है, कुछ बड़े स्ट्रोक वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां वापस धकेला, वापस भेजा सुरक्षित अपनी क्रीज में इम्तियाज लेफ्टी ने। 121 7 विकेट के नुकसान पर
122 सबब थे। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार आमिर अली, जिन्होंने 4 सफलताएं प्राप्त की है 3.3 ओवर की गेंदबाजी में, 17 रन खर्चे हैं। लेफ्टी के लिए अगली गेंद आमिर अली चले, ये गेंद और इस बार उसको ऑफ साइड में अकेला रन मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी सोहेल पाल तैनात हैं, 1 रन और खाते में, 1 रन से ही संतोष और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 123 7 विकेट के नुकसान पर 17वां पारी का चलता हुआ। और लाजवाब बेहतरीन आकर्षक यहाँ जनसंख्या उपलब्ध इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए आप विजुअल्स देख सकते हैं और आप इस समय इस खूबसूरत मैदान का भी नजारा कर सकते हैं। क्या भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध इस वुलर क्रिकेट के फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए। अगली गेंद आमिर अली की चले, उनकी ये गेंद और इस बार फिर ऑन साइड में उठा करके गेंद सीमा रेखा से बाहर जस्ट मौका छक्का। Look at the roar from the crowd. It's rumble bumble on that portion. Swings it away all the way. Skellig, 6 number 3. That's another just Bokara 6. It was a bad delivery. Half tracker and it pummeled it away all the way for 6 half a इस dozen. प्रकार से जावेद जड्डू ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए हैं। प्रहार उन्होंने किए, विस्फोट उन्होंने किए, स्पोर्ट उनको जरूर मिला अपने बल्ले का और ऐसे में आग उगल रहे हैं। वो 3 छक्के वो अब तक जड़ चुके हैं जावेद जड्डू, 20 पे नाबाद 6 गेंदों से। और ऐसे में अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार आमिर अली, लगातार अब उनके विरुद्ध कुछ कड़े प्रहार। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट जावेद जड्डू के लिए चले, उनकी ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में, लेकिन यहाँ खिलाड़ी तैनात सोहेल पाल ने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। 130 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। We're done with the 17th one. Big over this eventful one, and Amir Ali finishes count on 4 for 25. Big over this, and he was taken on, and it was Judu, the first ball gone over Kalkana, the next 6 over Skellig boundary, 2 sixes in and over. Not an easy customer to deal with today. Precisely, to be fair, accurate and honest, he bowled really well today, picked up 4 wickets and demolished it, and to some extent it was great spell who demotivated Sultan and their line outer today, and he disturbed their batting lineup. He picked up 4 of them. It's 130 for 7, 18 balls. Nazir, what do you think? Were they going to finish it off? 130 is already on the board. We're just 3 in the kitty. जिक्र किया और पहले ही चर्चा की कमेंट्री बॉक्स में कि 160 170 अवश्य लक्ष्य होगा सुल्तान की ओर से और उस तक पहुंचना अवश्य होगा क्योंकि आपके पास 18 गेंदें हैं। इम्तियाज लेफ्टी में शब्द है और जावेद जड्डू लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं। यदि वो 20 ओवर तक टिकते हैं तो निश्चित तौर पे 160 अवश्य होगा। I think Jadu should put on more breaks here. Don't lick runs at the fair again. Remember that this is the game worthy of the final, and there will be psychological advantage with Sultans if they go past 170. If they finish on 170 around that, in the vicinity of 170s, will make it a good contest. पिछले मुकाबले में हमने देखा वो अंतिम ओवर की वो ताबड़तोड़ पारी रोपीर ने खेली थी 49 रनों की, और वो जो अंतिम ओवर्स के जो रन होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दूसरी पारी में। तो ऐसे में यहाँ डडू रेंजर्स की टीम को शिकंजा कसना होगा, यहाँ रन गति पे अंकुश लगाना होगा। जाहिर तरह को दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं, 2 ओवर में उन्होंने 20 रन खर्चे, 1 विकेट। 18वें ओवर में दूसरे स्पेल में वो गेंदबाजी करेंगे। ये तीसरा ओवर और पारी का 18वां ओवर, पहली गेंद लेकर के तैयार। सामने है जावेद जड्डू, उनके लिए गेंद, और जड्डू ने इस बार स्ट्रोक लिया जरूर था लेकिन गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर विकेट कीपर के दस्तरे में बगैर किसी रन के डॉट के साथ संतुष्ट। कुल रन संख्या 130 विकेट के नुकसान पर 17.1 Dot delivery wide on off there, wide up the off and can't reach out to the ball. It's a dot delivery. This is the only way to keep that bat swing away. Bowled it wide up the off. Keep him away and use that, use fingers over the ball, roll fingers over the ball, and use back up there and slurper and cut in between to keep his bat swing away. Look at that turn. It's a slower bouncer, beats him again, but he's going to take a single here. He's going to fetch that by and wanted second, can't get that. It's 131 for 7. 131 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर पारी का चलता हुआ, और क्या भारी मात्रा में जनसंख्या उपलब्ध यहाँ पर। जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां क्रिकेट के चाहने वाले अपने अपने स्थान पर बैठे, कुछ दर्शक खड़े खड़े इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और कुल मिलाकर एक अनुमान के मुताबिक 5 से 10 हजार के बीच यहाँ क्षमता मौजूद क्रिकेट के चाहने वालों के, और इस बड़े फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए। श्रोता हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार विचार देने के लिए। और यहाँ इस स्थिति 21 पे नाबाद जावेद जड्डू 9 गेंदों से और 33 गेंदों से 36। इम्तियाज लेफ्टी 131 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर। जाहिद तराक चले, ये गेंद इस बार फुल टॉस और यहाँ रन मिलेंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए
लिए एक और जस्ट बोखारा चौका 135 7 विकेट के नुकसान पर। और जिक्र कर रहे थे कि अंतिम ओवर्स में ये जो जितने रन आप ज्यादा बटोरेंगे उतना दूसरी पारी में आसान नहीं रहेगा डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। Well, partnership is 30 of 15 balls, and look at this partnership out of nowhere. Who would have thought that Jiddu will come with different plans altogether? And that one, he bowled wide of the off, takes it on the full, and it goes over backward, a point boundary for 4. He's on to 40 now. Captain's knocked this, surely Nazir. 40 of 34 balls. प्रशंसा करनी होगी उन परिस्थितियों में आए जब टीम की नैया डूबी हुई थी। न सिर्फ टीम की नैया को संभाला बल्कि एक ऐसी स्थिति में इम्तियाज लेफ्टी ने खड़ा कर दिया जहां से बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगली गेंद जहां तरह के इस बार बड़ा स्ट्रोक ठीक कमेंट्री मंच के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्टेडियम से बाहर जस्ट बोखारा छक्का। Silver one, take it on, over long on, 6 more, half a dozen. It's a biggie, and we had that whistling man of earlier on the Santa here, and look at that, it's going on at the moment. लोकप्रिय है वो मिस्टर पोंपो के नाम से, वो इस समय उपलब्ध है, पहुंच चुके हैं यहाँ, उनका भी स्वागत। और यहाँ स्वागत इम्तियाज लेफ्टी ने जाहिर तरह का किया छक्के से। अगली गेंद देखकर के तैयार चले, और इस बार बढ़िया गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, पंजों के बालों चलते हुए ऐसे तैसे करके उसको ऑफ साइड में धकेला, रन पूरा कर लिया इम्तियाज लेफ्टी ने। एक रन और खाते में जुड़ा, और एक रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती संभवतः 142 तक पहुंच चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पे। It's 1 4 2 for 7. Last ball of over number 18 coming up. Another good over for Sultan Warriors. They're going to take that. And talking of his figures, 1 for 32 in his third over. Mr. Jai Thrug bowling from Combox and leaves and goes. And he comes down the track, needless from Jiddu there. And it's a dot ball. It's a precious dot in the over number 18. 18वां ओवर अब जाकर के समाप्त हुआ। 142 बने, 7 विकेट खोए। अंतिम 2 ओवर का खेल, कड़ा संघर्ष, और अंतिम ओवर्स में जावेद जड्डू ने विस्फोट किया। इम्तियाज लेफ्टी ने बेहतरीन पारी खेली। अभी भी अभिजीत है 47 में 36 गेंदों से, जावेद जड्डू 22 10 गेंदों से 142 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर का खेल जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन, दलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब, और उसके अलावा एचएनडीए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम ने नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए। और कुल मिलाकर अगर स्पॉन्सर की बात करें, इस लीग को स्पॉन्सर किया है एमआर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड ने। बहुत बहुत धन्यवाद एमआर फ्रूट्स और खुर्शीद पेस्टिसाइड्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए इस प्रतियोगिता को। और ऐसे में आखिरी 2 ओवर का खेल किस और ये मुकाबला अब करवट लेगा, क्या लक्ष्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। और काफी दिलचस्प 2 ओवर ज़बान बाकी नजीर साहब। अब जावेद जड्डू के अलावा जो इम्तियाज लेफ्टी है, हालांकि वो 47 रन पर नाबाद, अगर उन्हें यहां से अपनी अर्धशतक मुकम्मल की और पहले बल्लेबाज बनेंगे सुल्तान की ओर से जो अपनी अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे, पर जो उनके ऊपर जिम्मेदारी आज आई थी उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाकर उन्हें ये 47 रन बनाए। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का, और गेंदबाज इस ओवर में और पहली मर्तबा गेंद करेंगे, और लंबा स्ट्रोक लिया और बढ़ा लिया, गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए शानदार और खूबसूरत तरीके से इम्तियाज लेफ्टी कप्तान ने अपने अर्धशतक मुकम्मल किया है। परिस्थितियां कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपका दिन हो, जब आप आत्मविश्वास से भरे हो, तो इस प्रकार के स्ट्रोक खेलने को जरूर मिलेंगे। और यहाँ इम्तियाज लेफ्टी का ये छक्का देखने को मिला, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी आगे निकले। हाँ, जावेद जड्डू जल्दबाजी में है, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी ने वापस भेजा कि भैया जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा संयम रखिए, हमारे पास समय है, और वो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते। 53 पे नाबाद, 37 के दूसरे फाइनल मुकाबले में कप्तानी बड़ी पारी, अर्धशतक की पारी, 148 7 विकेट के नुकसान पे। साहब यही क्रिकेट है, तभी तो दुनिया भर के लोग इस क्रिकेट के दीवाने हैं। और एक समय पे लग रहा था कि यहां तक नहीं पहुंच पाएगी और सुल्तान की टीम, अचानक जो यहां और चौथे और 5वें गेयर में और दोनों बल्लेबाज ने आकर बैटिंग करनी शुरू की। हालांकि जो थोड़ा सा प्रेशर था, उस प्रेशर से जावेद जड्डू ने कप्तान को बाहर लाया कि हमें काम करना है, और हालांकि बाकी सारे बल्लेबाज ने अगर नहीं किया, हमें अपने आप को साबित करना होगा। अपने आप को उन्होंने साबित किया है मैदान के अंदर। आप देख सकते हो 10 गेंदों में 22 रन बनाए, उसमें 2-3 छक्के लगे जावेद जड्डू ने। इम्तियाज लेफ्टी ने 53 रन बनाए और महज
38 गेंदों का सामना किया, 148, 7 विकेट के नुकसान पे। और कहां से कहां लाया इन दो बल्लेबाजों ने यहां सुल्तान बारामूला की टीम को। 148 पे 7, 18.24 गेंदें इस ओवर के अंतिम ओवर। तो कुल मिलाकर 10 गेंदें अभी भी शेष है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। लक्ष्य कहां जाकर के थमेगा, ये पारी कहां जाकर के थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी काफी सारे और वो अलग की गेंदें आने बाकी है और ये पारी का 19वां ओवर है और इसमें एक बड़ा स्ट्रोक आया। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो छक्का आया लेफ्टी के बल्ले से, उसके बाद दूसरी गेंद डार्ट, 4 गेंदें अभी भी आने बाकी है। कुल मिलाकर पहली पारी के 10 गेंदें आने बाकी है। 10 गेंदों में आप जाकर देखना होगा कितना स्कोर बना पाएंगे ये बल्लेबाज। सामने हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग पे यातायात चल रहा है, वहां बहुत सारी गाड़ियां जो है वो पार्क की गई है। तो उनसे निवेदन होगा अगर वो लाइव मैच देख रहे हैं कि उन गाड़ियों को हटाएं, किसी साइड में पार्क करें, क्योंकि काफी ट्रैफिक जाम यहां देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली इम्तियाज लेफ्टी को। और अब इम्तियाज लेफ्टी के इरादे स्पष्ट है, क्योंकि वो जितना ज्यादा प्रहार करेंगे, जितना वो यहां से और ज्यादा विस्फोटक अंदाज अपनाएंगे, उतना उनके हित में, उनकी टीम के हित में उनके जहन में तो अब नजीर साहब यही रहेगा कि हमारे कितने विकेट्स है, वो तो उनके जहन में अब नहीं है। और उनके जहन में ये है कि हमें अब जाकर यहां से बड़े स्ट्रोक लगाकर रन हासिल करने होंगे। ओह, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहा है और यहां एक आसान सा कैच थमा दिया कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने। और ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई, बल्ले के टो से लगी, ताकत था पर यहां दूरी कम और ऊंचाई ज्यादा। पीछे वहां एक बेहतरीन खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण जो लगा गया था, वहां गवर्ले की फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने एक आसान सा कैच दिया। एक और झटका लगा टीम को। कप्तान बेहतरीन पारी खेली, शानदार पारी खेली, यहां आए हुए दर्शकों का दिल जीता और टीम का दिल जीता, जिन्हें 53 रन बना, 39 गेंदों का सामना किया, 148, 8 विकेट के नुकसान पे। प्रशंसनीय पारी है। इस समय आवश्यकता भी इस प्रकार के स्ट्रोक की थी जरूर, और लाजवाब पारी खेली, अर्धशतक की पारी फाइनल मुकाबले में। और उन परिस्थितियों में जब टीम की नैया डूबी थी, 4 विकेट गंवा दिए थे, तब इम्तियाज लेफ्टी आए और उस पारी को सजाया, संवारा, फिर अंतिम सर तक लेके गए। यहां 148 पे 8वां विकेट लेफ्टी के रूप में 39 गेंदों से 53 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन लौटे, लेकिन वो कार्य कर दिया, उस स्थिति में ला खड़ा कर दिया जहां से आप एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तारीफ तो करनी होगी, दाद देनी होगी। क्या लाजवाब, बेहतरीन, शानदार बल्लेबाजी यहां इम्तियाज लेफ्टी की। हालांकि आपने सही फरमाया कि जिस तरह से टीम मुसीबत में थी, उस मुसीबत से टीम को बाहर लाया, न सिर्फ टीम को बाहर लाया, यहां तक लाकर खड़ा कर दिया कि अब टीम एक अच्छे स्कोर की ओर और बढ़ रही है। एक अच्छा स्कोर अभी तक टीम ने बना, 148 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर जारी है, हालांकि इसके बाद एक ओवर आना बाकी, अभी भी 8 गेंदें आने बाकी है। कुछ बड़े स्ट्रोक लगेंगे या सिंगल डबल के साथ भी अगर काम चलाएंगे और यकीनी तौर पर टीम 160 तक पहुंच सकती है, और वो भी एक अच्छा लक्ष्य है, क्योंकि ये दबाव वाली गेम है, प्रेशर वाली गेम है, फाइनल मुकाबला, बड़ा फाइनल मुकाबला। इस ओवर में अगली मरतबा बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के सीध में टप्पा खाने के बाद वहां खेलने की कोशिश के बाद अंतिम समय पे इस गेंद के लाइन से अपने बल्ले को अलग किया और यहां बचाया और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 5 गेंदें मुकम्मल, अंतिम और आखिरी गेंद आनी बाकी है। ये वही रूपमेर है जो इस समय बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले में 49 रन 21 गेंदों से ताबड़तोड़, और सुल्तान ने वो बड़ा लक्ष्य दिया था। एक बार फिर उसी पारी की आवश्यकता, हालांकि अब अंतिम ओवर का खेल बचा है। इस बार फिर धीमी गति की गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, फैसल डार की, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ 19 के बाद 148 विकेट के नुकसान पे। देखिए यहां, और आप देख सकते नजीर साहब, और इस ओवर में गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, और पहली गेंद पर छक्का लगा, फिर लगातार उन्हें वापसी की है, और कुल मिलाकर अब यहां फैसल डार का एक और इख्तिताम पजीर हुआ, 2 ओवर 13 रन शायद मेरे ख्याल से। हालांकि यहां थोड़ा सा कभी कभार नेटवर्क का भी इशू रहता है, और ऐसे में हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंगे जो इस वक्त इस मैच का, इस बड़े फाइनल मुकाबले का एक बार फिर याद दिलाऊं कि ग्रैंड फिनाले ऑफ वल्लूर क्रिकेट लीग 2024 अमरीपोरा सोपोर के और अंदर इस वक्त यह जारी है। सुबह टॉस जीतकर सुल्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। शुरुआती 4-5 बल्लेबाज उन्होंने आज हताश और निराश किया, और यहां आए अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, हालांकि यहां चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, और जहां कहीं भी हम नजर दौड़ाते हैं नजीर साहब, और तमाशाइयों से खचाखच भरा मैदान नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला चला, प्रतियोगिता चले, अंततः अंत होने जा रहा है इस प्रतियोगिता का। पहली पारी समाप्त होने जा रही है, आखिरी ओवर जाहिद तराग लेकर के तैयार, सामने जावेद जड्डू। पहली गेंद अंतिम ओवर की, और इस बार उसको खेला, लेकिन हवा में गेंद, उस और खिलाड़ी क्या पहुंचेंगे, ये लाजवाब है
ये अंतरराष्ट्रीय सर है, ये कमाल है, ये धमाल है, जितने शब्द प्रयोग में लाएंगे उतने कम है। और कैच का बेहतरीन लपका गुलजार गुली ने नौवां विकेट जावेद जड्डू को किया चलता। और देखिए मेरे पास अल्फाज नहीं, आपने सेफ है, मेरे पास अल्फाज कम पड़ेंगे। बस मैं ये कहूंगा कि गुलजार गुली एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर नामुमकिन भी होता है वो मुमकिन करने वाले खिलाड़ी है। आपने देखो ऐसा लगा भूखे थे, शिकार सामने आया, झपटा मारा, लंबी छलांग लगाकर इस नामुमकिन और कैच को मुमकिन करके दिखाया। और गुलजार गुली बेहतरीन क्षेत्ररक्षण है और एक अच्छा और बेहतरीन नाम है। और गुली की ये जो छलांग है और ये देखने के लायक थी, 148 यहां से आखिरी विकेट कि अब जाकर आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी है। और ये देखना होगा कि आखिरी बल्लेबाज कौन होंगे। नजीर साहब, क्या टीम सुल्तान की अब ये आखिरी ओवर पूरा खेल पाएगी कि नहीं खेल पाएगी, क्योंकि आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी, आखिरी 6 गेंद आखिरी ओवर पहली पारी के। मंसूर, भले ही परिणाम कुछ भी हो, चाहे वो आज गेंदबाजी हो, चाहे वो क्षेत्ररक्षण हो, चाहे वो कप्तानी हो, लाजवाब कृष्णमयी अंदाज आज देखने को मिले। देखिए हर डिपार्टमेंट, नजीर साहब, हर डिपार्टमेंट कमाल कर रहा। देखिए हम ये कहेंगे, हम एक एज कमेंटेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमने आंखों देखा हाल देखा वही तो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी पारी में जो आंखों देखा हाल होगा वो इसी हाव भाव के साथ दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उनके खादे में खिदमत करने के लिए आते हैं मैदान के अंदर। पर यह कहना लाजमी है, आज हर कोई डिपार्टमेंट यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर का लाजवाब रहा है। वो कैच जो इस पिछली गेंद पर पकड़ा गुलजार गुली ने, करीब करीब 20-25 कदम वो भाग करके आए और फिर जाकर के डाइव लगाते हुए और गेंद को कैसे संतुलित किया। और निश्चित तौर पे कैमरे की आंख में वो कैद हुआ। निश्चित तौर पे विजुअल्स आपको दोबारा देखिए, मैंने गरोटा के अंदर गुलजार गुली को देखा था फील्डिंग करते हुए। मैंने तभी गुलजार गुली को यह कहा कि फील्डिंग के बेताज बादशाह अगर लोकल क्रिकेट में कोई है वो गुलजार गुली है। और एक और दौड़ गेंद, हालांकि यहाँ और सीने की ऊंचाई के बराबर शरीर को यहाँ छकाते हुए, बल्लेबाज को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, जहां जाहिद अपना आखिरी और अंतिम ओवर कर रहे हैं। और टीम का स्कोर 148, 9 विकेट के नुकसान पे 19.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। एक बार फिर गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को सामना करने की तैयारी में। क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा, चेंज ऑफ पेस अच्छी, हालांकि यहाँ एक अच्छी रणनीति के साथ अब जाकर ये ओवर आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। और जो ऑफ स्टंप के आसपास धीरे से पास में ही खेला, वहां बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी था ना, उन्हें गेंद को फील्ड किया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 149 149 पर पहुंचा टीम का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पे। अब जाकर के आखिरी 3 गेंदें शेष, 149 विकेट के नुकसान पर गौहर रशीद और रोफमेर की जोड़ी बीच मैदान में। और अब जाकर के समझते रोफमेर होंगे सामने। पिछले मुकाबले में 49 रनों की विस्फोटक पारी, जाहिद तिराग चले, रोफमेर है सामने, राइट ओवर द विकेट। ये गेंद और इस बार बल्ला चलाया, गेंद उनके शरीर पे जा लगी, रन नहीं मिला। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 19.4, 149 पे 9। Just 2 balls remaining, 149 for 9. Roofmeer is in, the hero of the other day. But it's a final match underway. Just 2 balls to go. Roof, nothing to lose, everything to achieve. And let's find it out. Just 2 balls remaining of over number 20. As Thug is gearing up to send in ball number 5. As he leaves the station, goes away from us and bows to Roof. And Roof swings, misses the liner ball completely. But that is a bouncer delivery. And it bounced to his head. He tried to hook it away, but misses the liner ball completely. It's a dot delivery. He gets away with that one. Height isn't the reason. 1 for the over is allowed. Just a ball remaining here. Solitary ball is coming up. Ball number last is coming up. On strike will be Roofmeer. Is Roofmeer gonna swing hard? And he should go for it here. Here is ball number 6 of over number 20. He lost his run-up. Need to go back to the top of his bowling mark. So does the bowler. Goes away from us again. Last ball of inning number 1. Where is this one going? Where is this one going? Nowhere! And is beaten again. Is it a legitimate one? It looks like he gets away with that one. Just a bye. It's 150 on the board for Sultans. 151 is what the Dodos need to win this one to lift to the title. And we will be back shortly. And talking of this all important inning here, you may look into the visuals, the colorful pictures, and look at the crowd. Oh, look at that. It is packed, it is jam-packed stadium here at WCL. Look at the crowd, youth around the center, bystanders, audiences, visitors, fans capturing every moment. We're done with inning number 1, but look at the colorful pictures, lively pictures coming your way. And this is perfect illustration what kind of love for the game is in the valley. Look at these lads assembled around the center,
cheering for their boys, cheering for their beloved cricketers. And look at that area. Oh, look at that. Nazir, swarm up crowd on that position. Look. बहुत ही बेहतरीन। और मैंने पहले ही यहाँ चर्चा की थी कि आज भारी मात्रा में वो जनसंख्या का सैलाब उमड़ के आया है और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के क्रिकेट को एक बार फिर दोबारा कर दिया। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का ये मुकाबला चला। पहली पारी समाप्त हुई और विजुअल्स आपके सामने। ये इस संख्या में यहाँ चाहे वो युवक हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और क्रिकेट के चाहने वाले प्रेमी दीवाने सभी यहाँ उपलब्ध थे। इस मुकाबले का आनंद लिया। पहली पारी 150 पे समाप्त हुई, दूसरी पारी प्रारंभ होगी, दोबारा लौटेंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।